हाँ बेटा, नेक्स्ट इज कंस्ट्रेंड मोशन। जब भी किसी 2 या 3 पार्टिकल्स का मोशन आपस में इंटरडिपेंडेंट हो, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा हो, तो हम ऐसा कहते हैं कि इनका मोशन कंस्ट्रेंड है। जब भी किसी 2 या 3 या ज़्यादा पार्टिकल्स या ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स का अगर मोशन कंस्ट्रेंड होगा, इट मीन्स दैट देयर मोशन विल हैव सम मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन देम। Their displacements will be related in some mathematical fashion. Their velocities must be related to each other with some mathematical expression, and their accelerations must be related. तो जब भी कोई 2 बॉडीज का या 2 पार्टिकल्स का, 2 ऑब्जेक्ट्स का मोशन अगर आपस में मैथमेटिकली रिलेटेड है, इस बात का मतलब उनके बीच में कोई ना कोई कंस्ट्रेंड मोशन है। तो कंस्ट्रेंड मोशन के लिए आप लिख सकते हैं कि मोशन ऑफ 2 or more bodies are interdependent। बड़ा इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, और इंटरडिपेंडेंट इट मीन्स दैट उनका जो मोशन है बड़ा दैट इज मैथमेटिकली रिलेटेड। बड़ा उनके बीच में कोई मैथमेटिकल रिलेशन आएगा, उनकी वेलोसिटीज में, उनके बड़ा एक्सेलरेशंस में, उनके डिस्प्लेसमेंट में कोई मैथमेटिकल रिलेशन आएगा। तब हम ऐसा कह सकते हैं कि वो सारे का सारा मोशन बड़ा उनके बीच का कंस्ट्रेंट है। जैसे हमने इवन एक पुल्ली से, जो पुल्ली फिक्स था, उससे 2 ब्लॉक जोड़े थे, और हमने कहा था कि एक का डिस्प्लेसमेंट जितना ऊपर, दूसरे का डिस्प्लेसमेंट उतना ही नीचे, एक की वेलोसिटी जितनी ऊपर, दूसरे की वेलोसिटी उतनी नीचे, एक का एक्सेलरेशन जितना ऊपर, दूसरे का एक्सेलरेशन उतना ही नीचे। ये भी अपने आप में एक मैथमेटिकल रिलेशन है, और उस केस में भी जो दोनों ब्लॉक्स हैं उनका मोशन कंस्ट्रेंट है, आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। एक का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ 5 सेंटीमीटर, तो दूसरे का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब दोनों का मोशन एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, तो दोनों का मोशन कंस्ट्रेंट है। तो वो भी अपने आप में एक कंस्ट्रेंट मोशन था, लेकिन हम ऑफ कोर्स उससे ज़्यादा टफर रिलेशंस ढूंढ रहे हैं। देखते हैं बेटा कैसे टफर रिलेशंस देख सकते हैं। तो चलिए बेटा आगे चलिए। अब 3 तरह के बेटा कंस्ट्रेंट मोशन हमारे काम के हैं: रॉड कंस्ट्रेंट, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट एंड वेज कंस्ट्रेंट। सबसे पहले बेटा हम रॉड कंस्ट्रेंट देख रहे हैं। बेटा कंस्ट्रेंट भी कह सकते हो और कंस्ट्रेंट भी कह सकते हो, एक ही बात है। रॉड के बारे में जो मैथमेटिकल बात है बड़ा वो ये है कि रॉड की जो लेंथ होगी बड़ा वो फिक्स होगी, और रॉड की लेंथ फिक्स होगी। इस बात का मतलब है कि रॉड की लेंथ आप बड़ा बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो। रॉड की लेंथ बिल्कुल फिक्स है, उसमें आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते। इस बात का यूज़ करके बड़ा एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ। रॉड कंस्ट्रेंट में मैथमेटिकली या फिर बड़ा कॉन्सेप्चुअली सिर्फ और सिर्फ एक ही बात इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि रॉड की लेंथ फिक्स है। अब सवाल कैसा है दिखाता हूँ आपको। बड़ा मान लीजिए कि आपके पास ये वर्टिकल वॉल और ये बड़ा आपके पास हॉरिजॉन्टल फ्लोर। बड़ा ये फर्श है, ये वॉल है, दोनों के बीच बड़ा एंगल ऑफ कोर्स बड़ा कितना है 90। ये आपके पास एक रॉड है ऐसे, बड़ा एक एल लेंथ की रॉड है ऐसे। किसी इंस्टेंट पर रॉड ने बड़ा ऐसे हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रखा है थीटा। अगर ये एंगल थीटा तो ऑफ कोर्स बड़ा ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। अब रॉड जो है बड़ा ऐसे फिसल रही है यूँ, और अगर ऐसे फिसल रही है तो रॉड का ये जो सिरा है मैं इसको ए बोल रहा हूँ, और रॉड का ये जो सिरा है बड़ा मैं इसको बी बोल रहा हूँ। ये जो ए सिरा है इसके पास बड़ा ऐसे फ्लोर के अलोंग बड़ा वेलोसिटी है यू, ये गिवन है, ये में गिवन है। और हमसे पूछा गया है कि इस बी वाला जो एंड है इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी, बी वाले एंड के पास कितनी वेलोसिटी होगी। ए वाले एंड के पास वेलोसिटी बेटा यू है, तो मुझसे पूछा गया कि बी वाले एंड के पास कितनी वेलोसिटी होगी, निकाल लेंगे। तो देखिए बेटा मैं थोड़ा मैथमेटिकली निकालना चाहता हूँ, मैं बेटा लिख दे दूँ फाइंड वेलोसिटी ऑफ एंड बी। जो बेटा बी सिरा है उसकी वेलोसिटी आपको निकालनी है, अभी निकालते हैं बेटा। इस कॉर्नर से, इस ओरिजिन से ये डिस्टेंस बेटा मैं एक बार के लिए x मान लेता हूँ। इस ओरिजिन से ये डिस्टेंस बेटा मैं एक बार y मान लेता हूँ। अगर बेटा रॉड ऐसे फिसलती रही तो x लगातार बढ़ता जाएगा, y लगातार घटता जाएगा, लेकिन रॉड की जो लेंथ है बेटा वो तो चेंज नहीं होगी।
अगर ये x है और ये y है तो रोड की लेंथ को आप बड़े आराम से लिख सकते हो कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वी नो इट वेरी वेल कि ये जो a पॉइंट है इसके आगे फिसलने से और इस b पॉइंट के नीचे फिसलने से y घटेगा x बढ़ेगा, लेकिन इतना तय है कि रूट ऑफ सॉरी बेटा l जो है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट है। हम जानते हैं कि x बढ़ेगा y घटेगा, लेकिन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है, जो रोड की लेंथ है, वो ना बढ़ सकती है ना बेटा वो घट सकती है, वो तो फिक्स है। तो यहाँ पर अगर मैं मैथमेटिक्स लगाऊं तो मैं कहूँगा कि वी नो दैट कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज एल स्क्वायर। एल इज कॉन्स्टेंट, इट ऑब्वियसली मीन्स एल स्क्वायर इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। इस पूरी इक्वेशन को बड़ा टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। बड़ा चेन रूल लगाया है, पहले पावर का डिफरेंशिएशन फिर x का डिफरेंशिएशन, प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट, पहले पावर का, बड़ा पावर का डिफरेंशिएशन आ गया 2y, अब बड़ा y का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन आ गया dy बाई डी टी। राइट हैंड साइड में लेंथ ऑफ रॉड है, वी नो दैट इट इज कांस्टेंट, सो इट्स डिफरेंशिएशन मस्ट बी 0। बड़ा मेरे पास ये 2 से 2 बड़ा कैंसिल, x इंटू डी एक्स बाई डी टी। वट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ x? यू कुड इजीली से कि सर इस पॉइंट A के पास जो u है सामने की तरफ, ये वो दर है, ये वो रेट है जिससे हमारा x बढ़ रहा है। तो dx बाई डी टी को आप बड़े आराम से बड़े प्यार से u बोल सकते हो, और dy बाई डी टी बड़ा y के चेंज होने के रेट को आप बड़े आराम से बड़े प्यार से माइनस v बोल सकते हो। आप कह सकते हो कि सर v जो है वो y के घटने की दर है, घटने की, और घटने की है तो बड़ा dy बाई डी टी पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, तो माइनस v लिख दिया एंड इट शुड बी इक्वल टू बड़ा कितना 0। हमारे पास बड़ा v की वैल्यू आ गई, कितनी वैल्यू आ गई बेटा x बाई वाई इंटू यू। वैसे तो बड़ा यही आंसर है, लेकिन सवाल के अंदर x और y गिवन नहीं थे, सवाल में थीटा गिवन था, तो आप कह सकते हो कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज ऑफ कोर्स कॉट थीटा। तो हमारे पास बड़ा आंसर आ गया है u टाइम्स कॉट थीटा। तो v की वैल्यू आ गई बेटा u टाइम्स ऑफ कॉट थीटा, ये आंसर है। लेकिन इस पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको ऐसा लगा होगा कि यार सर ने तो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स से यूज़ किए, सर ने तो एक लाइन के लिए भी कभी फिजिक्स यूज़ नहीं की। ठीक है बेटा, अगर आप मुझे कहते हो कि सिर्फ फिजिक्स से आंसर निकालो तो आई मस्ट ट्राई सम अदर वे। सुनना बेटा, ये एक लाइन बनाओ बेटा, ए और बी को जोड़ने वाले लाइन ऐसे बनाओ पूरी बेटा, आगे भी खींच लो इसको। अगर ये एंगल थीटा तो बेटा ये वाला एंगल थीटा, ये एंगल थीटा तो ऑफ कोर्स बेटा ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। इस u के दो कंपोनेंट आएंगे बेटा, a और b को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग ये वाला कंपोनेंट आएगा u cos थीटा, a और b को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये आएगा u sin थीटा। v के दो कंपोनेंट आएंगे बेटा, इस तरफ कंपोनेंट आएगा v का cos 90 माइनस थीटा, बेटा cos 90 माइनस थीटा इज ऑफ कोर्स sin थीटा। ये वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो a और b को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग है। इस तरफ भी एक कंपोनेंट आएगा बेटा, दैट विल बी v cos थीटा। ये मैंने आपको बड़ा पहले भी क्लास में बता रखा है कि ये जो v sin थीटा है और ये जो v cos थीटा है, इनकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ a और b को जोड़ने वाले लाइन जो है उसको स्पेस में रोटेट कराने की जिम्मेदारी है। इस लंबाई को बढ़ाने घटाने की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ और सिर्फ उन वेलोसिटीज की होती है जो वेलोसिटीज दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग, आई मीन टू से ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ u cos थीटा और v sin थीटा की है, l को बढ़ाने या घटाने की। बल्कि आप तो कहोगे कि सर दिस u cos थीटा वांट्स टू इंक्रीज l एंड दिस v sin थीटा वांट्स टू डिक्रीज l। सो मैं ऐसा कह सकता हूं कि a पॉइंट और b पॉइंट के बीच में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखना चाहूं तो अब मैं कहूंगा कि v sin थीटा से नजदीक आ रहे हैं और u cos थीटा से दूर जा रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी v sin थीटा माइनस u cos थीटा, v sin थीटा माइनस u cos थीटा। अगर मैंने कहा होता ना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिख, तो आप लिखते सर u cos थीटा दूर जा रहे हैं माइनस v sin थीटा नजदीक आ रहे हैं, वो बड़ा प्लस माइनस का अंतर रहेगा। बट वी नो इट वेरी वेल कि बेटा आपकी जो लेंथ है वो तो फिक्स है, तो a और b के बीच में सेपरेशन ना तो बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए, और सेपरेशन ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए, तो पक्की बात है बेटा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बेटा कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए।
और ऐसा करते बेटा हमारे पास बड़े आराम से आ गया v sin थीटा इज इक्वल्स टू u cos थीटा एंड दैट गिव्स मी v इज इक्वल्स टू u cot थीटा। बढ़िया आंसर है बेटा, यह आंसर हमने मैथमेटिक्स लगा के निकाला था, बढ़िया आंसर है, अच्छा आंसर। चलिए बेटा आगे चलते हैं। एक सवाल और, इसी में बेटा एक सवाल और। यहाँ कहीं बड़ा एक मिड पॉइंट है, रोड का मिड पॉइंट है, ये ले बेटा C है, दिस इज योर मिड पॉइंट। बेटा नया सवाल है, पिछला सवाल तो बेटा कंप्लीट हो गया। फाइंड वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट C, जो बड़ा मिड पॉइंट है C उसकी वेलोसिटी निकालो। निकालते हैं बेटा, हम बड़े आराम से बड़ा इस C वाले पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इतना इशू नहीं है, हो जाएगा यार। पहले C वाले पॉइंट के जरा कोऑर्डिनेट्स लिखो कि आखिर C वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। अगर एक बार हमें C वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे बड़ा, फिर तो हम सारा काम बड़े आराम से निपटा लेंगे। आप ऐसा कह सकते हो कि सर अगर ये लेंथ अगर x है तो ये लेंथ आएगी x/2, क्योंकि बड़ा ये तो मिड पॉइंट पे है। तो C वाले पॉइंट के बड़ा मैं इसे मिटा दूं, इसकी ज़रूरत भी नहीं है ऐसे कुछ। तो C वाले पॉइंट पर आप x कोऑर्डिनेट बड़े आराम से कहोगे कि x/2। बड़ा ये डिस्टेंस है y, तो ये डिस्टेंस आएगी y/2, तो इसका y कोऑर्डिनेट आप बड़े आराम से बोलोगे y/2। x कोऑर्डिनेट है x/2, बड़ा y कोऑर्डिनेट है y/2। हम जानते हैं कि इसके पास x एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो इसके x कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट है, और y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है बड़ा वो इसके y कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट है। इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जो है बड़ा वो x/2 और y/2 है। तो चलिए अभी सोचते हैं बेटा इस C पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो सकती है। पहली बात, हम जानते हैं कि इस C पॉइंट के पास वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग ऐसे होगी, क्योंकि हमें इस बात का आइडिया है कि x कोऑर्डिनेट बढ़ेगा तो x/2 भी बढ़ेगा, x/2 बढ़ेगा तो बड़ा वेलोसिटी सामने आएगी। y लगातार घट रहा है तो y/2 भी घटेगा, y/2 अगर घटेगा तो बड़ा वेलोसिटी ऊपर की तरफ नहीं बेटा बल्कि नीचे की तरफ आएगी। तो इधर vx बड़ा इधर vy, ऐसे बड़ा वेलोसिटी। चलिए बेटा, if someone is asking sir what is the velocity along x axis, then I could say कि sir it is just rate of change of its x coordinate. But what is rate of change of its x coordinate? That is d by dt of x/2. आप कह सकते हो कि सर हाफ तो बाहर आ गया मल्टीप्लाइड विथ dx by dt। बेटा इस dx by dt को तो मैं पहले से बता चुका हूं, dx by dt is simply u। तो बेटा dx by dt को आप लिख दो u, and you could easily say कि velocity along x axis is u/2। velocity along x axis is u/2। fair enough। बेटा what is velocity along y axis? बेटा velocity along y axis is d by dt of y coordinate। its y coordinate is not y, बेटा that is y/2। हाफ बेटा बाहर निकाल लो into dy by dt। we know it very well कि हाफ तो ठीक है, dy by dt is, बेटा what is dy by dt? मैं पहले बता चुका हूँ बेटा dy by dt is basically minus v। v is the rate at which y is decreasing, बेटा minus v। तो y डायरेक्शन में मेरे पास बेटा वेलोसिटी आ गई है -v/2। बेटा v हमने अभी भी निकाला था, दैट इज u cot θ/2। बेटा माइनस साइन तो सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि वेलोसिटी बेटा ऊपर नहीं बेटा वेलोसिटी नीचे है। अगर सिर्फ स्पीड लिखने के मन में है तो बेटा हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि दिस इज u/2 cot θ। दिस इज u/2 cot θ। सर मुझे मिड पॉइंट की नेट वेलोसिटी चाहिए। बेटा मिड पॉइंट की अगर नेट वेलोसिटी चाहिए तो आप कह सकते हो कि नेट वेलोसिटी विल बी this I cap, this minus j cap, that is u/2 I cap minus u/2 cot θ j cap। fair enough। मैं आपसे पूछ बेटा C वाले पॉइंट के पास स्पीड कितनी है, तो आप कहोगे सर दैट इज ऑफ कोर्स रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो बेटा u/2 तो बाहर आ गया, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज ऑफ कोर्स cosec स्क्वायर थीटा, उसका रूट कम्स आउट टू बी cosec थीटा, दैट कम्स आउट टू बी u/2 cosec थीटा। तो स्पीड एट दिस इंस्टेंट विल बी u/2 cosec थीटा। वेलोसिटी अगर लिखना चाहो I cap j cap में तो बेटा ऐसे आंसर है।
सो दिस इज बेसिकली योर रॉड कंस्ट्रेंट। रॉड कंस्ट्रेंट में लाइन जो आपको याद रखनी वो तो सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है कि बेटा रॉड की लेंथ ना तो बढ़ेगी ना बेटा उसकी लेंथ घटेगी। बाकी तो ठीक है बेटा, अरेंज कर सकते हैं, कोई इतना बहुत बड़ा टास्क इसमें है नहीं। बाकी तो मैथमेटिक्स है, कोई बहुत बड़ा टास्क थोड़ी है, बट बाकी तो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स ही है। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज, हम आगे बढ़ते हैं बेटा। ये तो हमारा रोड कंस्टेंट हुआ, और बेटा रोड कंस्टेंट इतना काफ़ी, हमने इसमें बेटा काफ़ी सारी बातें सीख ही ली। हालांकि रोड कंस्टेंट का कोई बहुत बड़ा सवाल अपनी शीट डीवीपी वगैरह में नहीं आएगा, बड़ा आएगा तो भी जैसा अपने क्लास में किया है बिल्कुल ऐसा सा ही होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अब बात करते हैं कि स्ट्रिंग कंस्टेंट की, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है बड़ा, उसकी बात करते हैं। दैट इज अवर स्ट्रिंग कंस्टेंट। हमारे जितने भी सवाल होंगे बड़ा वो मोस्टली स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के होंगे, और उसकी बेटा क्या थ्योरी बन सकती है देखते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। बेटा कंस्ट्रेंट लिख दो या कंस्ट्रेंट लिख दो, एक ही बात, ठीक है। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में बेटा स्ट्रिंग को लेकर मेरे कुछ अजम्पशंस हैं, मैं रस्सी को लेकर कुछ अजम्पशंस लूंगा। जैसे पहला ये कि हमारी जो स्ट्रिंग होगी बेटा ये ब्रेक नहीं होगी, टूटेगी नहीं, ठीक है बेटा। दूसरा कि हमारी जो रस्सी है बेटा वो इनएक्सटेंसिबल है। कोई बहुत ही खराब अजम्पशन तो नहीं बेटा, इनएक्सटेंसिबल मतलब आप उसको खींचकर उसकी लंबाई बढ़ा नहीं सकते, उसकी लेंथ फिक्स रहेगी। और तीसरा अजम्पशन ये है कि जो रस्सी है बेटा इट विल नॉट स्लैक, बेटा ये ढीली नहीं पड़ेगी, ढीली नहीं पड़ेगी। हालांकि इन तीनों बातों का फाइनल अर्थ एक ही है, डजंट ब्रेक, इनएक्सटेंसिबल, और सॉरी बेटा एक्सटेंसिबल नहीं, इनएक्सटेंसिबल बोल रहा हूं, लेंथ बढ़ेगी या घटेगी नहीं। हालांकि इन तीनों बातों का एक ही अर्थ है, और वो ये है कि रस्सी की लेंथ बेटा ना तो बढ़ेगी ना रस्सी की लेंथ घटेगी, रस्सी की जो लेंथ है बेटा वो फिक्स रहेगी। और अगेन ये मैथमेटिकल रिलेशन हमारे बेटा बहुत काम आएगा। इन तीनों का अर्थ सिर्फ और सिर्फ एक ही है, दैट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज फिक्स्ड। रस्सी की बेटा जो लंबाई है बेटा ये चेंज नहीं होगी, ये फिक्स रहेगी। फेयर इनफ। एक बात और बेटा, रस्सी की लंबाई फिक्स रहेगी, इस बात को मैं एक तरीके से और बोल सकता हूं कि मान लीजिए कि आपके पास एक रस्सी के साथ इस तरह से कोई दो ब्लॉक्स बांध रखे, ठीक है, ये ए है और ये बी है। ए के रेस्पेक्ट में बी जो है वो सर्कुलर मोशन करे, कोई दिक्कत नहीं है। बी के रेस्पेक्ट में ए सर्कुलर मोशन करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ए के रेस्पेक्ट में बी के पास इस तरफ रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। अगर ए के रेस्पेक्ट में बी के पास इस तरफ रिलेटिव वेलोसिटी हो गई तो रस्सी टूट जाएगी या बेटा रस्सी एक्सटेंसिबल हो जाएगी। हमने तो कहा है कि रस्सी इनएक्सटेंसिबल है। इसी तरीके से ए के रेस्पेक्ट में बी के पास वेलोसिटी इस तरफ नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? ए के रेस्पेक्ट में अगर बी के पास इस तरफ वेलोसिटी आ गई तो रस्सी बेटा स्लैक हो जाएगी। और हमने अजम्पशन लिया है कि रस्सी जो है वो कभी स्लैक नहीं होगी बल्कि ऑलवेज टॉट, हमेशा टाइट रहेगी, ऑलवेज टॉट। तो आपने इसका मतलब ये कह दिया कि इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक के पास जो वेलोसिटी है वो इस लाइन के अलोंग नहीं होनी चाहिए। और अगर लाइन के अलोंग नहीं होनी चाहिए, इस बात का अर्थ ये हुआ कि ए और बी के बीच में किसी प्रकार का कोई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या बेटा ए और बी के बीच में किसी प्रकार का कोई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन नहीं होना चाहिए। नाइदर देयर बी एनी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नॉर देयर बी एनी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। जो भी हमारे सवाल बनने हैं, जो कहानी बननी है, वो सारी की सारी इसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द ही बननी है। भले ही हम कुछ बातें याद भी कर लें, बट कहानी बेटा इसके इर्द गिर्द ही सारी की सारी बननी है। ठीक है, चलिए बेटा, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का जो सबसे मेन पॉइंट है, सबसे बड़ा अच्छा पॉइंट है, उसको हम लोग बेटा एक बार डिराइव करते हैं और उसे याद करते हैं। अगर हमने एक बार डिराइव कर लिया तो बड़ा बार बार उसे देखने की ज़रूरत नहीं है, हम उस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। तो बहुत ही प्राइम सा बड़ा फॉर्मूला निकाल रहा हूँ, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आगे जाके। तो सुनिएगा,
बेटा मान लीजिए कि ये कोई फिक्स्ड सीलिंग, एक फिक्स्ड सीलिंग से बेटा हम लोगों ने एक पुल्ली बांध रखा है ऐसे फिक्स, बड़ा ये पुल्ली फिक्स। इस पुल्ली पर हमने बेटा कोई रस्सी लपेट रखी है ऐसे ऐसे रस्सी लपेट रखी है ऐसे, और इस रस्सी से बेटा मैंने एक ब्लॉक लगा रखा है ऐसे। फेयर एनफ। इधर जो रस्सी है बेटा इसको चलाते चलाते बेटा मैंने एक और किसी पुल्ली से बांध रखा है, ये दूसरा पुल्ली है। अब ऑफ कोर्स बेटा ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो पुल्ली नीचे आएगा, ये नीचे आएगा तो बेटा पुल्ली ऊपर जाएगा। इट मीन्स दैट दिस पुल्ली इज नॉट एट रेस्ट, दिस पुल्ली इज मूविंग इटसेल्फ, ये खुद मूव कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पुल्ली का जो रेडियस है बेटा एक बार के लिए आप कैपिटल R मान लीजिए। इस पर बेटा हमने रस्सी लपेट रखी है ऐसे, इस पर बेटा अपन लोगों ने रस्सी लपेट रखी है ऐसे, और यहां पर एक ब्लॉक बांध रखा बेटा अपन ने, लेट्स बेटा दिस इज ब्लॉक 1, और बेटा यहां हमने एक दूसरा ब्लॉक बांध रखा बेटा ब्लॉक 2। अब कहानी सुनेगा। इस पुल्ली की जो पोजीशन है फिक्स्ड सीलिंग से बेटा मैं उसको लिख रहा हूं XP, P स्टैंड्स फॉर पुल्ली। बेटा इसकी जो पोजीशन है बेटा फिक्स्ड सीलिंग से बेटा मैं उसे लिख रहा हूं XP, P स्टैंड्स फॉर पुली। इन द सेम वे जो ब्लॉक 1 है उसकी पोजीशन अगर बेटा मैं उस फिक्स्ड सीलिंग से अगर देखूं तो बेटा अगेन हमें गिवन है, इसकी पोजीशन हमें गिवन है X1, 1 स्टैंड्स फॉर बेटा ऑफ कोर्स ब्लॉक 1 है। इसी तरह से बेटा इस ब्लॉक 2 के पास जो पोजीशन है फिक्स्ड सीलिंग से बेटा वो मैं बता रहा हूं आपको कि इट इज गिवन एज X2। नाउ अगर ये पुल्ली ऊपर नीचे आएगा बेटा ये ब्लॉक ऊपर नीचे मूव कर सकता है, ये ब्लॉक ऊपर नीचे मूव कर सकता है। अगर ये पुल्ली मूव की और ब्लॉक मूव किए तो वी नो दैट कि XP मे चेंज, दिस पोजीशन ऑफ 1 ब्लॉक मे चेंज, दिस पोजीशन ऑफ ब्लॉक 2 मे चेंज। X1 चेंज हो सकता है, XP चेंज हो सकता है, X2 चेंज हो सकता है, लेकिन इतना तय है कि इस ब्लॉक 1 को और ब्लॉक 2 को जोड़ने वाली ये जो स्ट्रिंग है इसकी लंबाई ना तो बढ़ेगी ना घटेगी। भले ही आपके पुल्ली की पोजीशन चेंज हो जाए, भले ही आपके ब्लॉक 1 की पोजीशन चेंज हो जाए, चाहे ब्लॉक 2 की पोजीशन चेंज हो जाए, इतना तय है कि ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को जोड़ने वाली जो रस्सी है उसकी लंबाई फिक्स रहेगी। चलिए एक काम करते बेटा, इस रस्सी की लंबाई लिखते हैं, एक बार लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लिखते हैं। ये जो रस्सी है बेटा इसकी लंबाई लिखते हैं प्यार से। चलिए बेटा लिखाओ। सबसे पहले बेटा ये लंबाई यहां से यहां तक, वेरी इजी। ये है X1, ये है XP, तो यहां से यहां तक की बेटा मेरे पास लंबाई आ गई है X1 माइनस XP। उसी तरह से बेटा इधर वाली रस्सी की लंबाई लिखाओ तो आपको दिस इज X2, दिस इज XP, तो ये लंबाई हो गई X2 माइनस XP। फेयर इनफ। प्लस अब बेटा ये ऊपर जो लिपटा हुआ है ना ये और लिख दो, तो आपको होगा सर ये तो पाई आर है, ये लेंथ पाई आर है, तो ये जो लिपटा हुआ है बेटा इसको आप पाई आर लिख दो। तो पूरे की पूरे बेटा इस क्या कहते हैं बेटा इस रस्सी की लंबाई हो गई दिस प्लस पाई आर प्लस दिस। सो लेंथ ऑफ द एंटायर स्ट्रिंग कैन बी रिटन एज X1 माइनस XP प्लस पाई आर प्लस X2 माइनस XP, and this is length of the string, and we know it very well कि length of string is going to remain constant. Either the values of X1, X2, XP may change, but length of the string will remain fixed. We know that कि pi r is already constant. This is also constant. Constant minus constant is of course going to be some constant. हम कह सकते हैं कि X1, sorry बेटा, X1 plus X2 minus 2 times of XP is equals to constant minus constant is going to be constant. So what I mean to say is that the length of string will remain fixed, but X1 plus X2 minus 2XP again will remain fixed, but X1, X2, XP may change. X1, X2, XP भले ही change जाए, लेकिन X1 plus X2 minus 2XP ये constant रहेगा।
इसमें एक बात बोल सकता हूं कि इसको एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो मेरे पास आ गया x1 का डिफरेंशिएशन dx1 बाई डी टी, x2 का डिफरेंशिएशन आ गया dx2 बाई डी टी, -2 टाइम्स xp का डिफरेंशिएशन आ गया dxp बाई डी टी, और राइट साइड वाला कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन आ गया 0। अब जरा सोचो कि व्हाट डज dx1 बाई डी टी रिप्रेजेंट? Rate of change of x1, rate of change of x1 of course represents velocity of block 1. So this is v1 plus dx2 by dt. It represents rate of change of position of block 2. Rate of change of position of block 2 represents velocity of block 2. But this is our v2 minus 2 times dxp by dt. It obviously represents rate of change of position of pulley. It obviously represents velocity of pulley. But dxp by dt is velocity of pulley and that is equals to 0. हमारे पास आ गया velocity of pulley is equals to v1 plus v2 upon कि पुल्ली के पास जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी, ये जो दोनों रस्सियां लगी हुई हैं, इस रस्से की वेलोसिटी v1 है, इस रस्से की वेलोसिटी v2 है, तो पुल्ली के पास जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी v1 प्लस v2 अपॉन 2। दोनों रस्सियों की वेलोसिटी का एवरेज जो है बड़ा वो पुल्ली की वेलोसिटी होगी। लेकिन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का ध्यान रखना है, किसी एक साइड को बड़ा प्लस बोलेंगे तो किसी एक साइड को माइनस बोलेंगे। अगर ये प्लस माइनस वाली बात आपको बात समझ में नहीं आई तो मैं एक बार फिर से बोलता हूँ कि अगर इसी ब्लॉक के पास वेलोसिटी नीचे ना होती और अगर ऊपर होती तो इस dx1 अपॉन dt को आप बोलते हैं कि सर x1 जो है वो इस ब्लॉक के पास वेलोसिटी अगर ऊपर है तो घटेगा, तो बेटा तुम प्लस v1 ना लिख के बेटा क्या लिखते हैं माइनस v1। तो इस बात का ध्यान रखें कि बेटा वेलोसिटीज का हम ध्यान रखेंगे, किसी एक साइड को प्लस बोल देंगे, किसी एक साइड को माइनस। फॉर्मूला हम यही याद रखने वाले हैं, इससे हमारा काम बन जाएगा। इसी एक्सप्रेशन को एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट करना। वेलोसिटी ऑफ पुल्ली को अगर टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली, v1 को अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे a1, v2 को अगर बड़ा टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे a2 अपॉन 2। पुल्ली का जो एक्सेलरेशन होगा वो बड़ा इन दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का एवरेज होगा। बट वी मस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ द डायरेक्शन, डायरेक्शंस का ध्यान हमेशा रखेंगे। और बड़ा ये हमारे वो फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं। बड़ा ये ध्यान रखना कि सारा का सारा काम हम लोग डायरेक्शन के साथ रखेंगे। बड़ा सारा का सारा काम हम डायरेक्शन के साथ रखेंगे। फेयर एनफ। हमारे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के मान के चल लो कि 90% सवाल तो बड़ा सिर्फ और सिर्फ इस इतने से फॉर्मूले से बन जाएंगे। कोई बहुत ही टफ सवाल आए तो अलग बात है, मोस्टली सवाल बड़ा हमारे इस फॉर्मूले से बन जाएंगे। तो चलिए बेटा मैं आपको हल्का सा इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस कराता हूँ, खास तौर से इस बात की कि यार ये जो मैंने प्लस माइनस बोला है ना, इस बात का क्या अर्थ है, कि प्लस माइनस का ध्यान रखना है, इस बात का क्या अर्थ है। हालांकि प्लस माइनस का वैसे ही ध्यान रखना है बेटा जैसे अपन लोग है ना काइनेमेटिक्स में ध्यान रखते हैं, किसी रैंडमली किसी एक साइड को प्लस बोल दिया, किसी एक साइड को माइनस बोल दिया, वैसे ध्यान देना है, कोई अलग से कोई बात नहीं है। बट स्टिल यहाँ पर मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ, ठीक। तो सुनिए बेटा, आपके पास कहानी ऐसी है, ये एक पुल्ली के पास बड़ा वेलोसिटी है नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड। ये बड़ा रस्सी, इसके पास बड़ा वेलोसिटी ब्लॉक के पास नीचे की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड। यही बड़ा रस्सी लिपटी 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 इधर आ रही है। आपको बताना है कि दूसरे वाले ब्लॉक के पास वेलोसिटी कितनी होगी। ऐसे बड़ा 3-4 सवाल पूछ लो। दूसरा, ये बड़ा पहला था। दूसरा, ये बड़ा पुल्ली, इसकी वेलोसिटी है बड़ा ऊपर की तरफ। ये ब्लॉक, इसकी बड़ा वेलोसिटी नीचे की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड। ये बड़ा दूसरा ब्लॉक, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है कि बड़ा पुल्ली की वेलोसिटी क्या होगी। इसी तरीके से एक और ले लो बेटा। पुल्ली के पास बड़ा एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ बड़ा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक, इस ब्लॉक के पास ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ बेटा इसका एक्सेलरेशन कितना है। बड़ा एक और बड़ा पुल्ली का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन बेटा नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो बेटा इधर जो रस्सी से लिपटा हुआ इधर वाला ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन कितना है। बेटा 4 सवाल है और फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, ऐसे बेटा कोई बहुत ही हाई फाई काम नहीं पूछ रखा मैंने आपसे। चलो बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। नीचे की तरफ प्लस बोल देते हैं बेटा, ठीक है मर्जी बेटा वैसे अपनी, नीचे की तरफ प्लस बोल देते हैं। वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ दिस प्लस वेलोसिटी ऑफ दिस अपॉन 2। बेटा v की वैल्यू आ गई है 3 मीटर्स पर सेकेंड। ले बेटा इस ब्लॉक की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है। यहां देखना बेटा कोई सर नीचे है कोई ऊपर है, तो एक काम कर बेटा ऊपर को प्लस मान ले नीचे को माइनस, वैसे मर्जी बेटा हमारी। तो पुल्ली की जो वेलोसिटी होगी बेटा दैट विल बी दिस वेलोसिटी, इट इज नॉट 1 बेटा, इट इज -1। हमने ऊपर प्लस मान रखा है नीचे माइनस, तो माइनस लगा दो, प्लस वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक 5 अपॉन 2। बेटा 5 - 1 इज 4, 4 अपॉन 2 इज आई थिंक बेटा कितने आ गया 2। बेटा वेलोसिटी कम्स आउट विद 2 मीटर पर सेकेंड। बेटा ये जो पुल्ली है इसके पास बेटा वेलोसिटी है ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड। ये देखना बेटा, हालांकि सारे के सारे बेटा ऊपर हैं इसलिए ऊपर प्लस ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। एक्सेलरेशन ऑफ पुली कितना बेटा 3, इट शुड बी 1 प्लस a अपॉन 2। एक्सेलरेशन बेटा मेरे ख्याल से वैल्यू आ गई, कितनी वैल्यू आ गई बेटा 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। लास्ट वाला और देख लो बेटा, इसका एक्सेलरेशन ऊपर बेटा इसका एक्सेलरेशन नीचे, तो किसी एक साइड को प्लस बोल दो बेटा किसी एक साइड को माइनस। एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक प्लस एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक अपॉन 2। बेटा सॉल्व करते ही एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है 6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये बड़ा अपना आंसर, बढ़िया आंसर है आई होप। तो ऐसे बड़ा बड़े आराम से आप 2 एक्सेलरेशंस को रिलेट कर सकते हो, कोई बड़ा इसमें बहुत बड़ा टास्क नहीं है। हम इस पर बड़ा मैकेनिक्स के सवाल भी करेंगे, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कैसे लगाते हैं, लेकिन एक बार अपना ना स्ट्रिंग कंस्टेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक दो बड़ा छोटी मोटी बातें और वो और देख लीजिए, किसी एंगल पर बड़ा वेलोसिटी वगैरह मूव कर रही हो, ऐसी कहानी को भी हम एक बार देख लेते हैं, उसे भी हम निपटा देते हैं। तो चलिए बेटा एक सवाल और उस सवाल के अंदर बेटा मैं खूब सारी आपको बातें और बता देता हूँ, और ख़ास तौर से बेटा किसी एंगल वगैरह पर वेलोसिटी हो तो सारे के सारे सवाल को कैसे करना है उसे देख लेते हैं। तो बेटा सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास बेटा ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ये बेटा कोई वर्टिकल वॉल, ये बेटा वर्टिकल वॉल, ये बेटा आपके पास कोई पुल्ली है। इस पुल्ली पर से बेटा गुजरती हुई ये स्ट्रिंग है, ये बेटा पॉइंट ए है। यही स्ट्रिंग बेटा यहां किसी ब्लॉक से जुड़ा हुआ है, ये बेटा कोई ब्लॉक, और इस ब्लॉक को बेटा मैंने स्ट्रिंग से यूं जोड़ रखा है बेटा, यूं जोड़ रखा है। किसी टाइम पर बेटा हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाला एंगल थीटा है। अब मैंने क्या किया कि इस पॉइंट ए को बेटा मैंने सामने की तरफ खींचा है किसी स्पीड u से। अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि इस पॉइंट को आप जैसे जैसे आगे खींचोगे बेटा वैसे वैसे बेटा ये वाला जो पॉइंट है ये फर्श पर यूं चलते 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 आगे आएगा। तो इसके पास बेटा सामने की तरफ कोई ना कोई वेलोसिटी आएगी एंड वी हैव टू फाइंड दिस वेलोसिटी। हालांकि बेटा मैं इस वेलोसिटी को बड़े इत्मीनान से बड़े आराम से निकालेंगे, लेकिन आखिर में जो आंसर आएगा ना उसे अपन याद रखेंगे। मैं पहले बोल देता हूं बड़ा याद रखेंगे, काम बचेगा अपना, थोड़ा टाइम बचेगा। तो चलिए बेटा सवाल है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। बेटा ब्लॉक की वेलोसिटी निकालो। अभी निकालते बेटा। ये जो बड़ा पॉइंट है या बड़ा यहां से सामने की तरफ हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींच दो। बेटा यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसे एक बार के लिए h बोल दो, ठीक है ना। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है बेटा इसे एक बार x बोल दो, और ये जो डिस्टेंस है बेटा इसे एक बार y बोल दो। अब सुनना बेटा, अगर ये h है ये x है तो ये लेंथ ऑफ कोर्स रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है। हम इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि अगर हमने इस ए पॉइंट को सामने की तरफ यू वेलोसिटी से खींचा तो ये वाई बढ़ेगा, फेयर इनफ। एक्स घटेगा, ऑब्वियस बात है, एक्स घटेगा वाई बढ़ेगा, लेकिन सारे के सारे जो स्ट्रिंग है ना, इस पूरी स्ट्रिंग की टोटल लेंथ ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, स्ट्रिंग की लेंथ तो फिक्स रहेगी। भले ही आपका y बढ़ रहा हो, x घट रहा हो, लेकिन ये जो आपके पास स्ट्रिंग है बेटा, इसकी लंबाई पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इट मस्ट रिमेन अनचेंज्ड। सो यू कुड से कि सर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैन बी रिटन एज रूट ऑफ क्या बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई, दैट लेंथ प्लस दैट लेंथ, that is length of the string, and we are very sure that this length is constant. Differentiate the whole equation with respect to time. अरे बेटा height capital H. Differentiate the whole equation with respect to time. अभी करता हूँ बेटा टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। बेटा इसमें चेन रूल लगाना पड़ेगा, पहले पावर का डिफरेंशिएशन और फिर अंदर का कर लेंगे। बेटा हाफ का डिफरेंशिएशन आएगा हाफ टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। अब अंदर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस ये तो हो गया बेटा। अब y का डिफरेंशिएशन, एवरीवन नोज बेटा y का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, dy बाई डी टी, एंड दैट इज इक्वल्स टू l, l इज कॉन्स्टेंट एंड हुज डिफरेंशिएशन इज ऑफ कोर्स 0। बेटा 2 से आपका 2 कैंसिल। यू कुड से कि सर मैंने ऐसे लिख दिया x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। बेटा व्हाट इज डी एक्स बाई डी टी, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ x? तो आप कह सकते हो कि सर x इज बेसिकली दिस पोजिशन एंड v इज द रेट एट विच x इज डिक्रीजिंग। सो बेटा डी एक्स बाई डी टी इज बेसिकली माइनस v। बेटा माइनस क्यों लिखा समझ गए ना, क्योंकि हम जानते हैं कि x बढ़ नहीं रहा बेटा, x तो घट रहा है, तो आप माइनस भी लिखना जरूरी है। प्लस dy बाई डी टी, बेटा y के बढ़ने की रेट आराम से देख लो बेटा, ये वाला पॉइंट तो फिक्स है, ये वाला पॉइंट आगे जा रहा है u वेलोसिटी से, सो u इज द रेट एट विच y इज इंक्रीजिंग। सो आप कह सकते हैं कि दिस इज u एंड इट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। फेयर इनफ। हमें v निकालना है बेटा, v की वैल्यू आ गई है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू यू। ये हमारा आंसर है। वो अलग बात है कि बेटा हम आंसर इस तरह से छोड़ नहीं सकते। आंसर बेटा आप एक्स और एच के टर्म्स में नहीं छोड़ सकते, आंसर बेटा आप सिर्फ और सिर्फ थीटा के टर्म में छोड़ सकते हो, क्योंकि बेटा सवाल के अंदर आपको एक्स और एच दिए थोड़ी थे, एक्स और एच तो आपने माने थे। तो रूट ऑफ, अरे बेटा ये एच है तो बेटा इसे कैपिटल एच, और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच, हाइपोटेनस अपॉन बेस, इट इज बेसिकली सेक थीटा। तो आप कह सकते हो कि v इज u सेक थीटा। बढ़िया आंसर बेटा, v की जो वैल्यू है बेटा वो u सेक थीटा है। अगर इस पॉइंट की बेटा वेलोसिटी u है तो बेटा इसकी वेलोसिटी u सेक थीटा आएगी। चलिए बेटा अच्छी बात है, अपन ने बहुत ही बढ़िया से इत्मीनान से बेटा सवाल किया है, लेकिन इसी कैलकुलेशन को एक तरीके से और कर सकते हैं। कैलकुलेशन यही होगी लेकिन एक तरीके से और कर सकते हैं। बेटा बताता हूँ, आंसर यही आएगा बेटा, है ना, और ठीक है होगा वो भी डिफरेंशिएशन से ही, बट स्टिल आई हैव सम अदर वे टू एक्सप्लेन दिस, कि बेटा कैसे इस बात को हम एक तरीके से और एक्सप्लेन कर सकते हैं। सुनिएगा बेटा, ये एक्स वगैरह की चिंता मत करो, इस ब्लॉक से लेकर पुल्ली तक की जो टोटल डिस्टेंस है उसको L1 लिख लो, और पुल्ली से लेकर इस पॉइंट A तक की डिस्टेंस को L2 लिख लो। वी नो दैट की टोटल लेंथ इज L1 प्लस L2 एंड वी नो दैट की L इज कांस्टेंट, एंड वी नो दैट कि जैसे से ब्लॉक आगे आएगा वैसे वैसे लगातार L1 की वैल्यू घटेगी, वैसे वैसे बेटा ये वाला पॉइंट A आगे जाएगा, L2 बढ़ेगा, भले ही L2 बढ़ेगा और L1 घटेगा, लेकिन L1 प्लस L2 नेट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अगला स्टेप है इसका डिफरेंशिएशन बेटा करना, dL1 बाई डी टी प्लस dL2 बाई डी टी, राइट साइड का डिफरेंशिएशन आ गया 0। dL1 बाई डी टी, L1 कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस है, पुल्ली और ब्लॉक, एंड हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग दिस L1। सुनना बेटा, आपको से पुल्ली तो फिक्स है, ये ब्लॉक है, इसके पास वेलोसिटी v है, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, इधर की तरफ आएगा v cos थीटा,
और इधर की तरफ आएगा v साइन थीटा। v साइन थीटा जो है वो पुल्ली और ब्लॉक को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। तो ये जो v साइन थीटा है ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ इस रस्सी के घूमने को, रस्सी को बड़ा एंगुलर वेलोसिटी देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस रस्सी की लंबाई बढ़ाने, मतलब पुल्ली और ब्लॉक के बीच का जो पोर्शन है, जो रस्सी है, उसकी लंबाई को बढ़ाने घटाने की जिम्मेदारी तो सिर्फ और सिर्फ v cos थीटा की है। और वो भी जिम्मेदारी क्या है? आप बोलो सर ये वेलोसिटी ऐसे है, तो ऑफ कोर्स ये L1 को घटाएगा। तो dL1/dt को बड़े प्यार से आप कह सकते हो कि सर दिस इज बेसिकली माइनस v cos थीटा। ठीक है ना? माइनस क्यों? क्योंकि बड़ा घटा रहा है। What is dL2/dt? L2 is the separation between pulley and point A. Pulley is fixed and this point A is moving away with velocity u. So of course L2 is increasing at a rate of u. And in this case we can get beta v is equals to u times sec theta. This is our answer. Again beta, ठीक है, बड़ा आराम से इस तरह से बात को सोच सकते हैं। अब ये जो आंसर आया है हम इसको याद भी कर सकते हैं। याद करने का तरीका ये हुआ कि रस्सी की वेलोसिटी u, बड़ा ही याद करने का तरीका है, निकालने का तरीका नहीं है। निकालने का तरीका ये था। अब जो आंसर आ चुका उसे कैसे याद करना वो बता रहा हूं। इस पॉइंट की वेलोसिटी u, तो रस्सी की वेलोसिटी u, तो रस्सी की वेलोसिटी u, तो रस्सी की वेलोसिटी u। अब एक काम करना, हमेशा एक काम करना कि ब्लॉक की वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लो रस्सी की तरफ। रस्सी की वेलोसिटी का कंपोनेंट ब्लॉक की तरफ नहीं लेना है, ब्लॉक की वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है रस्सी की तरफ। ब्लॉक की वेलोसिटी का रस्सी की तरफ जो कंपोनेंट है, एवरीवन नोज दैट इज v cos थीटा एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू रस्सी की बेटा वेलोसिटी दैट इज u। तो सीधा सीधा कर दिया करो कि v cos थीटा इक्वल्स टू u। तो फिर से बोल रहा हूं इस बात को, रस्सी की वेलोसिटी और ब्लॉक की वेलोसिटी, उसको कैसे रिलेट करना है? ब्लॉक की वेलोसिटी का कंपोनेंट रस्सी के अलोंग लो और उन दोनों को बराबर कर दो। ऐसे करके बेटा आप एक स्टेप पहले भी आंसर निकाल सकते हो। बाकी बेटा ठीक है, एग्जैक्ट आंसर भी कैसे आता है आपको बता ही दिया, लेकिन ये एक अच्छा याद करने का तरीका भी है। चलिए बेटा, ये बात हुई हमारे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की। अब डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे सवाल जिसमें मैकेनिक्स इन्वॉल्व हो रही है, जिसमें बेटा मैकेनिक्स इन्वॉल्व हो रही है। तो चलिए करते हैं बेटा, तो चलिए बेटा करते हैं। एक सवाल, मैं सवाल में सिर्फ और सिर्फ बेटा इक्वेशंस लिखूंगा और मुझे इक्वेशंस ही सिखानी है। तो चलिए इसे सवाल ना लिखें बेटा, एक बार एक नोट लिख लें कि बेटा कैसे कैसे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट वगैरह यूज आती है। देखिएगा बेटा, आपके पास एक फिक्स्ड सीलिंग बेटा छत, इससे बेटा हम लोगों ने एक पुल्ली बांध रखा है। पुल्ली बेटा फिक्स है। इस पुल्ली पर से बेटा अपन लोगों ने एक रस्सी लपेट दी बेटा, यूं बेटा रस्सी लपेट रखी है ऐसे। रस्सी के इधर वाले हिस्से पर हमने एक M1 मास का ब्लॉक टांग रखा है, फेयर इनफ। और इधर हम लोगों ने इस रस्सी से एक दूसरा पुल्ली बांध रखा है। अब ऑफ कोर्स ब्लॉक ऊपर जाएगा, पुल्ली नीचे आएगा, ब्लॉक नीचे जाएगा बेटा, पुल्ली ऊपर जाएगा। और इस पुल्ली पर एक स्ट्रिंग और हमने इस तरह से रैप कर रखी है और ये बेटा ऐसे दो ब्लॉक से बंधी हुई है। एक का मास है M2, एक का मास है M3। कंडीशंस बेटा आइडियल हैं। आपकी जो स्ट्रिंग्स हैं बेटा वो मासलेस है। आपके जो पुलीज हैं बेटा वो मासलेस है, स्मूथ है बेटा, मासलेस एंड स्मूथ, फेयर इनफ। हमें सारी इक्वेशंस लिखनी बेटा, जितनी भी लिख सकते हैं, सारे एक्सप्रेशंस लिखते जो हम लिख सकते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं। इस M2 मास के ब्लॉक पर सबसे पहले बेटा अर्थ पुल कर रही है नीचे की तरफ, कितने फोर्स से? M2G से। इस फोर्स से जैसे अर्थ पुल करेगी बेटा सारी रस्सी तन जाएगी। तो यहां टेंशन आ गया T, रस्सी मासलेस इसलिए हर जगह टेंशन T, टेंशन T, टेंशन T, टेंशन T, यहां भी टेंशन T। स्मूथ पुल्ली है इसलिए यहां टेंशन T, तो यहां भी टेंशन T। रस्सी का काम सिर्फ और सिर्फ खींचना है।
यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, यहाँ भी टेंशन टी। इस पर बड़ा एक फोर्स है नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर वेट, बड़ा दैट इज m3g। अब मजे की बात सुनना, ये काम आएगा बार बार। ये जो पुल्ली है बड़ा ही मासलेस है, ठीक है ना, मासलेस है तो नेट फोर्स इस पर जीरो होना चाहिए, बिकॉज नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास जीरो तो नेट फोर्स जीरो, और नेट फोर्स अगर जीरो तो नीचे अगर 2t लग रहा है तो बड़ा ऊपर भी बड़ा कितना लगना चाहिए 2t। यहां रस्सी में अगर टेंशन 2t तो बड़ा पूरी मासलेस स्ट्रिंग है, यहां भी टेंशन 2t, यहां भी टेंशन 2t, यहां भी टेंशन 2t 2t 2t, बड़ा यहां भी टेंशन 2t, और नीचे की तरफ बड़ा मेरे पास आ गया m1g। मान लेते हैं कि बेटा ये m1 मास का जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ a1। ये वाला पुल्ली फिक्स है, इसलिए आप कह सकते हो कि जितना इसका एक्सेलरेशन ऊपर उतना ही इसका एक्सेलरेशन नीचे, तो इस पुल्ली का एक्सेलरेशन आ जाएगा नीचे की तरफ a1। सर पुल्ली पर तो नेट फोर्स जीरो था, फिर एक्सेलरेशन कैसे आ गया, चेक कर लेते हैं। वी नो दैट कि नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इट्स मास इज जीरो, सो एक्सेलरेशन इज सो फोर्स इज जीरो। मास इज जीरो, फोर्स इज जीरो, एक्सेलरेशन कैन बी एनीथिंग, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो अगर इसका एक्सेलरेशन a1 ऊपर तो इसका एक्सेलरेशन a1 नीचे, मास जीरो है इसलिए बेटा फोर्स जीरो है। अब बेटा इसका एक्सेलरेशन आ गया तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। बेटा मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन है a2 नीचे, इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं कि नीचे है a3। ऐसा भी हो सकता है बेटा किसी का एक्सेलरेशन ऊपर हो, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी का अगर एक्सेलरेशन ऊपर होगा तो उसको सॉल्व करने पर उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। चलिए बेटा पूरी सिचुएशन को देखो कि कितने अननोन्स है इसके अंदर। तो आप बोलोगे कि सर t एक अननोन है, a1 a2 a3 तीन अननोन हो रहे हैं, तो कुल मिलाकर 4 अननोन है। इनको अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूं तो कम से कम 4 इक्वेशन चाहिए। देखते हैं, सबसे पहले इस पर न्यूटन्स लो। एक्सेलरेशन है ऊपर तो नेट फोर्स भी ऊपर, 2t ऊपर m1g नीचे, तो आप कह सकते हो कि 2t minus m1g must be equals to m1 into a1। This is my equation number 1। अब इस पर न्यूटन्स लो। देखना बेटा इसका एक्सेलरेशन है a2 नीचे, तो नेट फोर्स भी नीचे, कितना बेटा दिस माइनस दिस, नीचे की तरफ नेट फोर्स आ गया m2g माइनस t मस्ट बी इक्वल्स टू m2 into a2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। इस m3 मास का एक्सेलरेशन मैंने मान रखा है नीचे की तरफ a3, एक्सेलरेशन नीचे तो नेट फोर्स भी नीचे, कितना बड़ा दिस माइनस दिस। आप बड़े आराम से कह सकते हो कि दैट इज m3g माइनस टी, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू m3 into a3। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। बट यू नो इट वेरी वेल कि t, a1 a2 a3 these are 4 unknowns and these are just 3 equations। 4 unknowns cannot be solved by 3 equations, we need one more equation। हमें एक इक्वेशन और चाहिए। सर क्या करें? कोई बच्चा ये कहते कि सर इस पर न्यूटन्स लॉ लगाऊं? नहीं बेटा, इस पर न्यूटन्स लॉ तो पहले लगा चुका है। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास जीरो था तभी तूने कहा था कि ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, यहाँ टी होगा, यहाँ टी होगा, यहाँ पर 2t होगा। ये वाली बात बेटा आपने इसी बात को यूज करके तो लगा चुके तुम, अब बार बार थोड़ी लगाओगे यार। अब क्या, अब एक इक्वेशन बचती है सारे के सारे एक्सेलरेशंस को रिलेट करने के लिए, एंड दैट इज स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। और वो इक्वेशन मुझे कहती है, देखना बेटा, पुल्ली का एक्सेलरेशन भी नीचे, इसका एक्सेलरेशन भी नीचे, इसका एक्सेलरेशन भी नीचे, तो नीचे की तरफ प्लस मान लेते हैं और हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली इज इक्वल टू, बेटा बोलना, a2 प्लस a3, a2 प्लस a3 अपॉन 2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4। 4 इक्वेशन है बेटा, 4 वेरिएबल है, हम बड़े आराम से बड़ा इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं और हम a1 a2 a3 t सब कुछ निकाल सकते हैं। ये बड़ा हमारी बेसिक थ्योरी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 सिखाई है। पहली ये कि ये t, तो अगर ये पुल्ली मासलेस है तो ये 2t, पहली बात। और दूसरी बात ये कि दिस a1 विल बी इक्वल टू a2 प्लस a3 अपॉन 2। बाकी बेटा बातें आपको पहले से भी आती थी। तो चलिए बेटा, ये वाला तो मैंने एज ए थ्योरी आपको बता दी सारे की सारी कहानी। आपके लिए एक सवाल भी पूछ लेता हूं, आप बेटा सवाल सारा निपटाना बढ़िया तरीके से।
बन जाएगा आपसे, है ना, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। हल्का फुल्का भी अगर आपने ऊंच नीच के केयरलेसनेस दिखाई तो बड़ा आंसर आ जाएगा गलत, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो सिचुएशन मेरे बच्चे ऐसी है कि बड़ा फिक्स्ड सीलिंग, इससे बड़ा हमने एक पुल्ली बांध रखा है ऐसे, इस पर बड़ा रस्सी लपेट रखी है, और ये जो रस्सी है बेटा इधर किसी ब्लॉक से जुड़ी हुई है, जिस ब्लॉक का मुझे मास पता नहीं है बेटा, मैं उसे कैपिटल M लिख रहा हूं, काम आएगा। और इधर बेटा यही रस्सी चलते 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 किसी आइडियल पुल्ली से बंधी हुई है। आइडियल पुल्ली मतलब बेटा मासलेस पुल्ली, स्मूथ पुल्ली, ठीक है बेटा। इस पर भी बेटा एक रस्सी लिपटी हुई है, और जो रस्सी लिपटी हुई है उसके एक सिरे से 10 kg और दूसरे सिरे से 20 kg। एक सिरे पर बड़ा 10 kg, दूसरे सिरे पर बड़ा 20 kg, ऐसे बड़ा अपने बांध रखे। मैं पहले बोल दूं बेटा सारी कंडीशंस आइडियल हैं। आइडियल कंडीशंस मतलब बड़ा मासलेस स्ट्रिंग, मासलेस पुली, बड़ा सब वही बात है। बड़ा सवाल बहुत ही क्लियर सा है कि फाइंड कैपिटल M सच दैट, बड़ा कैपिटल M फाइंड आउट करो सच दैट 20 kg block is at equilibrium, कि हमारा 20 kg ब्लॉक जो है बेटा वो इक्विलिब्रियम पे हो, इसके लिए कैपिटल M की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये सवाल है बेटा अपना, कर लेंगे। सुनना बेटा 20 kg ब्लॉक पर सबसे पहले नीचे की तरफ mg, बेटा g को 10 ले रहा हूं तो 200 है। ऊपर की तरफ ऑफ कोर्स रस्सी में टेंशन, और मेरे बच्चे बोलेंगे सर अगर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे है तो टेंशन की वैल्यू तो 200 न्यूटन ही आनी चाहिए। यहां पर अगर टेंशन 200 न्यूटन तो हर जगह टेंशन 200 न्यूटन, यहां भी बड़ा टेंशन 200 न्यूटन, यहां भी बड़ा टेंशन 200 न्यूटन, यहां भी बड़ा टेंशन 200 न्यूटन, और यहां पक्की बात है कि 400 न्यूटन। बेटा यहां 400 कैसे है? आप बोलो सर पुल्ली मासलेस है, मासलेस है तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज जीरो, एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ फाइनाइट होगा, जीरो को फाइनाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स तो जीरो ही आएगा, तो नीचे 400 तो ऊपर भी 400। आगे सुनना बेटा, इस पर 100 न्यूटन लग रहा है नीचे mg का, ऊपर 200 है नीचे 100 है, तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना हो गया? आप बोलोगे सर इस 10 kg पर ऊपर की तरफ फोर्स हो गया 200 माइनस 100, दैट इज 100 न्यूटन, एंड 100 न्यूटन मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बड़ा एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे इस ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन आ गया ऊपर की तरफ 10। अब सुनना बेटा, इस रस्सी का एक्सेलरेशन 0 है, इस रस्सी का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 10 है, तो वी नो दैट कि इन दोनों के एक्सेलरेशन का एवरेज बड़ा पुल्ली का एक्सेलरेशन है, तो पक्की बात है कि इस पुल्ली का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इस पुल्ली का अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 5 तो रस्सी का एक्सेलरेशन 5, तो इस रस्सी का एक्सेलरेशन 5 नीचे, क्योंकि ये वाला पुल्ली तो फिक्स है। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन मुझे पता लग गया है कि नीचे की तरफ है, एंड दिस एक्सेलरेशन इज ऑब्वियसली बेटा कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगली बात, ये 400 न्यूटन, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर यहां भी 400 न्यूटन, यहां भी 400 न्यूटन, बेटा यहां भी 400 न्यूटन। नीचे की तरफ mg लग रहा है, m तो ठीक है बेटा, g की वैल्यू है 10। छोटा सा न्यूटन से लगाना है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो नेट फोर्स भी नीचे, कितना बेटा? दिस माइनस दिस, तो नीचे की तरफ आ गया 10m माइनस 400, दिस इज द नेट फोर्स डाउनवर्ड्स, एंड दिस नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू नीचे की तरफ एक्सेलरेशन। बड़ा हमारे पास बड़े आराम से आ गया 5m इज इक्वल्स टू 400, एंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल M कम्स आउट टू बी 80। बड़ा सारा सवाल अपन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में कर रहे थे, सो ऑफ कोर्स मास कम्स आउट टू बी इन kg। बढ़िया सवाल है बेटा, आई होप आप लोग समझ गए होंगे।
चलिए बेटा और करते हैं बेटा, इस तरह के सवाल बेटा अपन थोड़े से और निपटाते हैं। और सभी सवालों के अंदर बेटा इस बार कंस्ट्रेंट वगैरह या फिर बेटा मासलेस पुल्ली का जो कॉन्सेप्ट है ये सब यूज आएंगे, ये बेटा इस बार अब तो यूज आएंगे, इनका कोई इलाज नहीं बेटा, ये तो आएंगे आएंगे। ठीक है, चलिए आगे चले। अगला सवाल बेटा आपको ही करना है, आपको ही करना है बेटा। हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस पर बेटा एक स्मूथ पुल्ली लगा रखा है अपन ने ऐसे, इस पर बेटा मैंने एक एम मास का ब्लॉक लगा रखा है, लेट से बेटा ये आपके पास 10 kg है बेटा, 10 kg। और इससे एक स्ट्रिंग बेटा यू मासलेस आइडियल स्ट्रिंग बेटा स्मूथ पुल्ली के ऊपर से यू निकल रही है। यहां बेटा हमने इस स्ट्रिंग को एक दूसरे पुल्ली से बांध दिया, दूसरा पुल्ली बेटा अगेन आइडियल, ये बेटा रस्सी ऐसे है, हमने यहां से इसको बांध दिया और ये रस्सी चलते 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 बेटा यहां आई और यहां मैंने एक दूसरा ब्लॉक बांध रखा है बेटा। लेट्स से बेटा दिस अदर ब्लॉक इज हैविंग मास 5 kg। आइडियल कंडीशन से बेटा पहले बोल दूं, आइडियल कंडीशंस मींस बेटा massless pulley, massless strings and smooth pulleys. Find accelerations of pulleys, sorry बेटा acceleration of blocks, बेटा ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालो। और बेटा दूसरा काम टेंशंस इन स्ट्रिंग, टेंशंस इन स्ट्रिंग्स। बेटा इन स्ट्रिंग्स क्यों बोल रहा हूं, समझ तो गया ना, दो स्ट्रिंग है बेटा, एक ये वाली है बेटा, दूसरी ये वाली, तो दोनों में निकालना है, कर देंगे बेटा। इस 5 kg के ब्लॉक पर सबसे पहले नीचे की तरफ आएगा 50 न्यूटन, उसके कारण रस्सी तन जाएगी, यहां टेंशन आएगी मेरे बच्चे टी, तो यहां भी बेटा टेंशन आएगी टी, बेटा यहां भी टेंशन आएगी टी, तो यहां पर टेंशन आएगी 2T, यहां टेंशन 2T, तो बेटा यहां पर भी टेंशन 2T, और बेटा अगर यहां पर टेंशन 2T तो बेटा यहां भी टेंशन 2T और यहां भी बेटा टेंशन 2T। इस 10 kg ब्लॉक पर नीचे की तरफ mg आएगा 100 न्यूटन और उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ नॉर्मल आएगा बेटा, वो भी आएगा 100 न्यूटन। ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बेटा बैलेंस हो गया, और ऑफ कोर्स इस तरफ कोई ना कोई फोर्स आया तो इसका एक्सेलरेशन आएगा इस तरफ। एक्सेलरेशन की बात और करते हैं, इस वाले ब्लॉक का मैंने एक्सेलरेशन मान लिया नीचे की तरफ a, गौर से सुनना, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a, तो इस रस्सी का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a। इधर बेटा आपने रस्सी बांध रखी है तो इधर का एक्सेलरेशन तो 0, इसका a है इसका 0 है, तो पुल्ली का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ क्या होगा। आप कहोगे सर आपने सिखा रखा है कि इन दोनों का एवरेज एक्सेलरेशन इसका होगा, तो इसका एक्सेलरेशन आएगा 0 + a/2, तो बेटा 0 + a/2 इज a/2। तो इस पुल्ली का एक्सेलरेशन अगर नीचे a/2 तो रस्सी का एक्सेलरेशन a/2, तो इस रस्सी का इधर एक्सेलरेशन a/2, तो इस ब्लॉक का इधर एक्सेलरेशन a/2। चलिए बेटा हो गया अपना काम, तो काफी हद तक काम बन गया। इस पर 50 नीचे t ऊपर, बेटा नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना आ गया 50 - t, एंड दिस नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटा मास है 5, एक्सेलरेशन है a। उस ब्लॉक को देखो बेटा, इस ब्लॉक के पास वर्टिकल डायरेक्शन तो एक्सेलरेशन है नहीं, फोर्स कैंसिल हो ही गए थे, सामने की तरफ इकलौता फोर्स है 2T, एंड दैट 2T मस्ट बी इक्वल्स टू इसका मास, कितना मास है बेटा 10 इंटू एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन है बेटा a/2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। बेटा मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो बेटा उस ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहां पर भी 2T आ गया, यहां पर भी 2T, 2T क्या हो गया कैंसिल। 2 से बेटा आपने जैसे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 100 - 2T + 2T कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 यहां पर बेटा 5 यहां पर इंटू a। एक्सेलरेशन की बेटा वैल्यू आ गई है 100 / 15, आई थिंक दैट इज 20/3 मीटर/s²। बेटा ये एक्सेलरेशन है किसका, इसका एक्सेलरेशन है 20/3।
दूसरे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 20/3 लिखने की गलती मत कर देना, उसका एक्सेलरेशन बेटा 20/3 नहीं है बल्कि हाफ है, दैट इज 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आखिर रस्सी में टेंशन कितनी है, तो टेंशन अगर निकालनी हो बेटा ये कैंसिल 5, बेटा मेरे ख्याल से टेंशन की वैल्यू आ गई है बेटा कितनी 5a/2, दैट इज 5/2 इंटू ए बेटा कितना है 20/3। आई थिंक बेटा ये तो कैंसिल 50/3, बेटा टेंशन की वैल्यू आ गई है 50/3 न्यूटन। तो टेंशन टी की वैल्यू बेटा आ गई है 50/3 न्यूटन, ये बेटा 50/3 न्यूटन, तो बेटा यहां पर टेंशन आ गई है 100/3 न्यूटन, यहां पर भी बेटा टेंशन आ गई है 100/3 न्यूटन। तो यहां पर बड़ा टेंशन है 100/3, बेटा यहां पर आपके पास है 50/3। बड़े आराम से बड़ा इस तरह का सवाल हम निपटा सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ऐसा ही एक सवाल और देखते हैं बेटा, एक सिचुएशन और देखते हैं बेटा, अपन से बड़े आराम से बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी बेटा सवाल करने के लिए चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें बेटा हम सीख चुके हैं, हमें बढ़िया से आ गई हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा, है ना। चलते हैं एक और सवाल बेटा, ये बेटा आपकी फिक्स्ड सीलिंग, इसके साथ बेटा अपन ने एक पुल्ली टांग रखा है ऐसे। सीलिंग फिक्स है तो ऑफ कोर्स बेटा ये वाला पुल्ली भी आपका फिक्स ही है। इसके साथ बेटा आपने एक पुल्ली पर आपने ऐसे एक ब्लॉक रस्सी से टांग रखा है बेटा, रस्सी यूं आ रही है, ये है मास का ब्लॉक, ये जो रस्सी है इस पर बेटा एक मासलेस पुल्ली अपन ने ऐसे बांध रखी, ये बेटा रस्सी यूं आई, इस रस्सी के इस एंड को बेटा अपन ने बांध दिया और यहां पर बेटा अपन ने एक दूसरा मास बांध दिया जिसकी वैल्यू बेटा लेट से m है, दोनों m है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आइडियल कंडीशन है बेटा, आइडियल कंडीशन है बेटा। सवाल वही है, फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक्स। बेटा जो दोनों ब्लॉक हैं उनका एक्सेलरेशन निकालिए। बेटा कंडीशंस आइडियल है, कंडीशंस आइडियल का मतलब बेटा आपके पुल्ली जो है बेटा वो मासलेस है, बेटा आपके जो पुल्ली है बेटा वो स्मूथ है, सारी कंडीशंस बेटा आपकी आइडियल है। बेटा सारी कंडीशंस आइडियल, करें बेटा ट्राई। पहले ऐसा मान लेते हैं कि इस m मास के ब्लॉक पर नीचे की तरफ mg है, ऊपर की तरफ टेंशन T है, इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं कि नीचे की तरफ a है। आप भी सोच रहे हो कि सर इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a कैसे मान लिया आपने, सर आपको कैसे पता लगा कि इसका एक्सेलरेशन नीचे ही है। बेटा पता नहीं मेरे को, मान लिया मैंने। अगर मैं गलत होऊंगा तो बेटा a की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो आपको बेटा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ बोल देना कि सर एक्सेलरेशन ऊपर आ जाएगा उसका। ठीक है बेटा, इधर वाला इससे बड़ा फिक्स है, उसका एक्सेलरेशन है 0। इधर वाली रस्सी का एक्सेलरेशन आप कह रहे हो कि है a, तो इन दोनों के एक्सेलरेशन का एवरेज एक्सेलरेशन पुल्ली का आना चाहिए। 0 और a का एवरेज क्या आएगा a/2, तो पुल्ली का एक्सेलरेशन हम जानते हैं बेटा कितना आएगा a/2। अगर पुल्ली का एक्सेलरेशन a/2 तो रस्सी का एक्सेलरेशन a/2, तो इधर रस्सी का एक्सेलरेशन ऊपर a/2, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a/2। फेयर एनफ। अगली बात, यहां टेंशन T तो यहां टेंशन T, यहां टेंशन T तो यहां पर टेंशन 2T, यहां पर भी बड़ा टेंशन 2T, यहां टेंशन 2T तो बड़ा यहां टेंशन 2T, और यहां टेंशन 2T तो बड़ा यहां टेंशन 2T, और बड़ा यहां पर नीचे की तरफ मेरे पास आ जाएगा mg। सब कर दिया बेटा अपन ने, सारे के सारे फोर्सेस बड़े आराम से बड़े प्यार से अपन ने सब पे दिखा दिए। फिर ना अब इस पर न्यूटन से लगाते हैं बेटा, mg नीचे t ऊपर, और हमने एक्सेलरेशन मान रखा है नीचे। बेटा एक्सेलरेशन अगर नीचे तो नेट फोर्स भी नीचे, कितना, तो आप बोलोगे सर नीचे की तरफ, बेटा बोलना mg नीचे t ऊपर, नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना है mg माइनस t, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फेयर एनफ। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपने मान रखा है ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर तो नेट फोर्स भी तो ऊपर, ऊपर कितना 2t ऊपर mg नीचे,
तो ऊपर की तरफ आ गया है 2t माइनस mg, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन। बड़ा ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है a/2। दो अननोन, बड़ा दो इक्वेशन सॉल्व कर लो। t निकालना चाहो t निकाल लो, a निकालना चाहो a निकाल लो। आपको सर a निकालना है, बड़ा अगर a निकालना है तो एक काम कीजिए, इस ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। जैसे ही ऊपर, क्यों 2 से कैसे मल्टीप्लाई कर दिया सर आपने, बड़ा 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 2t आ गया, ये 2t और ये 2t बड़ा क्या हो गए, गायब, तो हमारा काम चल जाएगा। ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2mg माइनस mg, बड़ा कितना आ गया mg। राइट हैंड साइड बड़ा यहाँ पर आ गया 2m, यहाँ पर आ गया m/2 इंटू ए, बड़ा इधर तो आ गया g प्लस बड़ा 2 प्लस हाफ, बड़ा कितना आ गया 5/2 इंटू ए, बड़ा एक्सलरेशन की वैल्यू आ गई बड़ा कितनी 2g/5। ले बड़ा इसका मतलब इसका एक्सलरेशन जो है बड़ा वो आपके पास है 2g/5। बड़ा इसका एक्सलेशन अगर 2g/5 है तो इसका एक्सलेशन बड़ा 2g/5 नहीं है, बड़ा इसका एक्सलेशन a/2 है और इसको हम बड़े आराम से लिख सकते हैं g/5। यहां पर एक बहुत ही बड़ी सिली मिस्टेक है जो मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया कि बच्चे करते हैं कि इस तरह का सवाल जैसे मान लो कि पूछ लिया है ना एग्जाम के अंदर, और ये बड़ा बोल दिया कि ये वाला ब्लॉक ए है और ये वाला ब्लॉक बी है, और सवाल में ये पूछ लिया कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। इस ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन पूछ लिया अपन से, तो अपन ने सब सोल्व किया बढ़िया तरीके से, और ए की वैल्यू आ गई है 2g/5, और ऑप्शंस में 2g/5 कहीं ना कहीं लिखा होगा, तो आप खड़ाक से 2g/5 को टिक लगा दोगे। आप इस बात को ध्यान ही नहीं दोगे कि 2g/5 जो एक्सेलरेशन आया वो इसका आया है, इसका एक्सेलरेशन a नहीं बड़ा, इसका एक्सेलरेशन तो a/2 है, तो इसका एक्सेलरेशन बड़ा कितना आएगा g/5। तो कई बार ना ऐसे केस में सिली मिस्टेक ना हो, इसलिए ऑब्जेक्टिव सवाल में मैं इस बात को ज़्यादा प्रेफर करता हूं कि जो चीज़ पूछी है ना उसको वेरिएबल मान लो। जैसे मान लो कि अगर इसका एक्सेलरेशन अगर मुझसे पूछा होता ना तो मैं सवाल में इसके एक्सेलरेशन को a मानता, जैसे इसके एक्सेलरेशन को a मानता ना तो इसका एक्सेलरेशन a नहीं आता, इसका 2a आता, तो आखिर में सोल्व करते 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 a लिखता ना तो a की वैल्यू g/5 आती और मैं खड़ाक से g/5 को टिक लगाया था। समझ रहे इस बात को? तो सवाल के अंदर जो चीज़ आपसे पूछी गई हो ना उसी को वेरिएबल मानना थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिबल है। बाकी तो ठीक है, बड़ा मर्जी आपकी, कुछ ही मान सकते हो। आप कहोगे सर कौन सी बड़ी बात है सर ना, ए की वैल्यू 2g/5 आई है, पूछा इसका एक्सेलरेशन है a/2 है तो सर g/5 लिख दूंगा। लेकिन ऐसी बातें ऐसे घर बैठकर सोचने में अलग बात है और एग्जाम में सोचना अलग बात है। एग्जाम में हम जल्दबाजी में ऐसी मिस्टेक कर देते हैं, और खासतौर से तब जब हमने जो आंसर निकाला हो वही ऑप्शन में बैठा हो, तो अपन इमोशनल हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, हमारा आंसर आ रहा है, तो अपन फिर ज़्यादा सोचते नहीं। तो ऐसे मेरी आदत ये है कि मैं तो क्या करता हूँ कि ना जो भी सवाल पूछा गया है उसमें जो पूछा गया है उसी को मानता हूं। पूछा गया है कि इसका एक्सेलरेशन क्या है तो इसके एक्सेलरेशन को a मान लिया, आखिर में a इक्वल टू समथिंग आते टिक लगा दिया। इसका एक्सेलरेशन पूछा तो इसके एक्सेलरेशन को a मान लिया, फटाक से आंसर आया टिक लगा दिया। तो मेरी आदत तो ये है, ठीक है। आप भी ऐसी आदत डेवलप कर ही सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा, एक सवाल और ऐसे बेटा कंस्ट्रेंट वनस्ट्रेंट का सवाल है। कंस्ट्रेंट भी है, न्यूटन्स लॉ भी है, सारी बातें ही हैं और बड़े आराम से सॉल्व होने वाली सी हैं। तो चलिए सुनिएगा। आपके पास बड़ा इस तरह का सवाल है, इस तरह की सिचुएशन है कि ये एक स्मूथ सरफेस, इस हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर दो ब्लॉक्स पड़े बेटा, दो ब्लॉक्स पड़े, ये बड़ा एक ब्लॉक, ये बड़ा दूसरा ब्लॉक। मैं इस ब्लॉक को बड़ा ब्लॉक ए बोल रहा हूं, बड़ा इसे ब्लॉक बी बोल रहा हूं। इसका मास 2m, इसका मास m, और कहानी बड़ा कुछ ऐसी है। मासलेस पुली बड़ा आइडियल कंडीशंस, मासलेस स्ट्रिंग बड़ा यूं लिपटी हुई है। ये बड़ा रस्सी लपेटते लपेटते बड़ा अपन यहां ले आए और यहां अपन ने बांध दी बेटा इसको। सारी सरफेस स्मूथ, सब बड़ा बढ़िया, आइडियल कंडीशंस। इस ए वाले ब्लॉक को बड़ा अपन ने सामने की तरफ किसी फोर्स F से खींचा। मैं सवाल में ही जानना चाहता हूं कि फाइंड
एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक्स, बड़ा दोनों ब्लॉक्स का कितना कितना एक्सेलरेशन होगा बड़ा वो निकालो। दोनों ब्लॉक्स का बड़ा एक्सेलरेशन कितना कितना होगा बड़ा वो निकालिए। अब ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालना बड़ा बहुत टफ टास्क तो यहां पर है नहीं। बड़ा ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालना इतना टफ टास्क भी है नहीं, हम कर लेंगे यार। बस बड़ा खास तौर से स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट वगैरह हमें लगाने पड़ेंगे। दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम नहीं है, वो रिलेट करना ही बड़ा हमारे लिए मेन काम है। ये वाला ब्लॉक बड़ा सामने जा रहा है, मान लेते हैं कि विद सम एक्सेलरेशन a। ये वाला ब्लॉक भी बड़ा सामने जा रहा है, लेट से बड़ा विद सम एक्सेलरेशन b। हमें a और b निकालना है, अभी निकालते हैं। ये जो ब्लॉक a है इस पर कौन से फोर्सेस हैं? इस पर बड़ा सबसे पहले 2mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, कैंसिल हो जाएंगे। F से बड़ा जैसे सामने खींचोगे ना बड़ा वैसे सारी रस्सी तन जाएगी, और सारी रस्सी अगर तन गई तो यहां पर टेंशन T, यहां पर टेंशन T, यहां टेंशन T, यहां टेंशन T, यहां टेंशन T। इस A ब्लॉक को देखो बेटा, मैं इस A ब्लॉक पर टेंशन कैसा कैसा फोर्स लगा रही है उसको दो स्टाइल से समझा सकता हूं। बेटा ये A ब्लॉक, रस्सी इधर खींच रही है T से, फेयर इनफ। इस पुल्ली को है ना तुम एक ही पार्ट मान लो, भाई पुल्ली तो मासलेस है तो मान लो कि इसी का पार्ट है, और हम जानते हैं कि जो रस्सी है बेटा इसको इधर खींच रही है T से, इधर खींच रही है T से। कुल मिलाकर बेटा लेफ्ट में कितना फोर्स आ गया 3T, राइट में कितना फोर्स आ गया F। ऐसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं। F आगे है 3T पीछे। अगर ऐसा मानने में आपको दिक्कत है तो मैं एक तरीके से और बता सकता हूं बेटा, कैसे कि ये रहा आपका बड़ा ब्लॉक A, इस पर सामने की तरफ F है, अच्छी बात है, पीछे की तरफ यहां पर T है, अच्छी बात है। ये जो पुल्ली है यहां पर T आया, यहां पर T आया, तो यहां पर टेंशन कितनी आएगी 2T। तो इस पूरी रस्सी में टेंशन कितनी होगी 2T। बस इतना अंतर होगा कि रस्सी पुल्ली को खींच रही होगी पीछे, ब्लॉक A को खींच रही होगी आगे। कितने फोर्स से 2T से। और आप कह सकते हो कि ये T और ये 2T बेटा कितना आ गया 3T। तो इस पुल्ली को खींचा पीछे की तरफ 2T से, और जैसे रस्सी में टेंशन 2T आ गई, ये रस्सी बेटा ब्लॉक A को खींचेगी अपनी तरफ। रस्सी का काम तो सिर्फ और सिर्फ खींचना है। जैसे ही इस रस्सी में टेंशन 2T आएगी, पुल्ली को खींचेगी पीछे, ब्लॉक A को खींचेगी आगे। तो ब्लॉक A पर कुल मिलाकर T और 2T बेटा फिर से कितना आ गया 3T। ये बेटा आपके इस ब्लॉक पर फोर्स है। तो चलिए बेटा ब्लॉक A पर न्यूटन्स लॉ, F आगे, T T T, 3T पीछे, F माइनस 3T मस्ट बी इक्वल्स टू मास। बड़ा मास है 2m इंटू एक्सलरेशन। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, फेयर इनफ। इस ब्लॉक B पर जो बड़ा फोर्स है उसको मैं दो स्टाइल से समझा सकता हूं। बेटा तेरे mg और नॉर्मल तो कैंसिल, तुझे पता ही है। इस पुल्ली को है ना तुम बेटा B का पार्ट ही मान लो, क्योंकि मास लेस तो है बेटा। तो आप कह सकते हो कि यहां T और यहां T, बेटा कुल मिलाकर B ब्लॉक पर राइट साइड में कितना फोर्स लग गया 2T। उसके कारण बेटा इसके पास एक्सेलरेशन आ गया B। या तो ऐसे सोच लो, या यूं सोच लो कि सर ये रहा अपना ब्लॉक B और इसके साथ ये रहा पुल्ली, यहां पर T, यहां पर T, तो यहां पर कितनी आएगी 2T। लेकिन पूरी रस्सी में फिर टेंशन 2T आएगी, फिर बेटा रस्सी इस ब्लॉक को भी खींचेगी 2T से। तो आप चाहे इस 2T को मान लो, चाहे बेटा ये 2T मान लो, वो आपकी बेटा मर्जी है। तो कुल मिलाकर B वाले ब्लॉक पर इस तरफ जो नेट फोर्स आया बेटा वो कितना है 2T। और आप कह सकते हो कि B वाले ब्लॉक पर इकलौता फोर्स है 2T, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास। बेटा मास है m और एक्सेलरेशन है B। लेकिन आप कहोगे सर T A B, तीन तो अननोन है, तीन तो अपने वेरिएबल हैं, और इक्वेशन अपन निकाल के बैठे हैं दो। सर दो इक्वेशन से तो पार नहीं पड़ेगी, मुझे कम से कम एक इक्वेशन और चाहिए। लेकिन बेटा दो ही ब्लॉक थे, दोनों पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा दिया। अब किस पे इक्वेशन लगाएं? तीसरी इक्वेशन है A और B के बीच का रिलेशन। ये जो दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन ना A और B, इनके बीच का रिलेशन, और इनके बीच का रिलेशन आएगा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से।
मैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट दो तरीके से आंसर निकाल रहा हूं, एक टफ तरीके से, बेसिक तरीके से, और दूसरा आसान तरीके से। टफ तरीका मेरी मर्जी है, आसान वाला तरीका बड़ा आपको पसंद है ही, उससे आंसर आ ही जाएगा। पहले टफ वाला सुनो। बेसिक से, रस्सी ऐसे पड़ी बेटा, ये रस्सी है, हम जानते हैं कि बेटा ब्लॉक्स किधर ही भाग जाएं रस्सी की लंबाई उतनी रहेगी। यहां से यहां तक रस्सी की लंबाई मैंने L1 ले ली है, ब्लॉक ए से लेकर पुल्ली तक के डिस्टेंस को L1 ले लिया है, इस पुल्ली से इस पुल्ली तक के डिस्टेंस को L2 ले लिया है, और इस पुल्ली से बड़ा इस फिक्स्ड वॉल तक के डिस्टेंस को मैंने L3 ले लिया है। वी नो दैट कि L1 प्लस L2 प्लस L3 इज टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एंड वी नो इट वेरी वेल कि टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। फेयर इनफ। अगर वेलोसिटीज रिलेट करनी होती तो एक बार डिफरेंशिएट करते, लेकिन आप बोलोगे सर आपको तो एक्सेलरेशंस रिलेट करने हैं, तो एक बार डिफरेंशिएट और करो। तो करता हूं बेटा, L1 डबल डैश प्लस L2 डबल डैश प्लस L3 डबल डैश। डबल डैश मीन बेटा डबल डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का दो बार डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, 0 आएगा। L1 डबल डैश, L1 के चेंज होने की रेट, इत्मीनान से सुनना बेटा, L1 कहां से कहां तक का सेपरेशन है, इस पॉइंट से पुल्ली तक का। ये वाला पॉइंट आगे भाग रहा है ए से, तो ये ए जिम्मेदार है L1 के बढ़ने का, पुल्ली पीछा कर रहा है इसका कितने एक्सेलरेशन से, B से, तो B जिम्मेदार है L1 के घटने का। तो L1 के चेंज होने की रेट है A माइनस बी। ए के पहले प्लस लगाना है, बी के पहले माइनस लगाना है। क्यों बेटा, ए बढ़ने की दर है, बी घटने की दर है, तो L1 के चेंज होने की रेट हो गई है ए माइनस बी। L1 का रायता तो खत्म। L2 कहां से कहां तक का सेपरेशन है, आप बोलोगे सर L2 यहां से तक का सेपरेशन है इस पुली और इस पुली के बीच में। ये वाला पुली आगे जा रहा है ए से, ये वाला पुली पीछा कर रहा है बी से, ये वाला पुली आगे जाएगा ए से, ये वाला पुली पीछा कर रहा है बी से। ए से आगे जाने के कारण लेंथ बढ़ेगी, बी से पीछा करने के चक्कर में L2 घटेगी, तो आप कह सकते हो कि L2 के चेंज होने की रेट अगेन आपके पास है a माइनस बी प्लस। अब बड़ा L3 पे आता है। L3 सेपरेशन है पुल्ली और इस फिक्स्ड पॉइंट के, ये वाला फिक्स पॉइंट तो रेस्ट पे है, ये वाला पुल्ली आगे जा रहा है कितने से, ए से, तो ए वो रेट है जिससे L3 बढ़ रहा है, और आप बड़े आराम से बोलोगे a माइनस 0 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। और बड़ा हमारे पास थर्ड इक्वेशन कितने प्यार से आ गई बेटा, कितनी वैल्यू आ गई है, 3a इज इक्वल्स टू 2b। बड़ा हमारे पास तीसरी इक्वेशन आ गई है स्ट्रिंग कंस्टेंट की, दैट इज 3a इज इक्वल्स टू 2b। दिस इज माई इक्वेशन नंबर थर्ड बेटा, दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। बढ़िया बेटा। अब मैं इसी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट को एक तरीके से और बता रहा हूं बेटा, जो मैंने आपको पहले सिखा रखा है बेटा, इसी को मैं एक तरीके से और बता रहा हूं, सुनना बेटा, वो भी सुनना। वो ये है कि जरा ऐसे देखो, ये रस्सी, ये पुल्ली, बेटा ये पुल्ली ये वाला है, और ये रस्सी, ये रस्सी बेटा इस ब्लॉक से जुड़ी हुई है, ब्लॉक भाग रहा है ए से, तो इसका एक्सेलरेशन तो ए। ये पुल्ली जुड़ी हुई है इस ब्लॉक से, उसका एक्सेलरेशन है बी, तो इसका एक्सेलरेशन भी बी। काश मैं इस रस्सी का एक्सेलरेशन लिख पाता, तो आप बोलोगे सर इसका और इसका एवरेज बी आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस अननोन अपॉन 2 शुड बी इक्वल टू बी, अननोन की वैल्यू आनी चाहिए 2b माइनस ए। ये ले बेटा, इसका एक्सेलरेशन आना चाहिए 2b माइनस ए। अननोन हटा दो बेटा, अब तो पता ही लग गया ना। अब अगला पुल्ली लगाओ बेटा यहां पे, ठीक है। इस पुल्ली का एक्सेलरेशन है ए, ये वाला बड़ा हिस्सा तूने बांध रखा है, और इसका एक्सेलरेशन बड़ा 0 बांध रखा है, इसलिए इसका 0। अगेन बड़ा वही बात, इसका एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन, कोई रिलेशन है क्या? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल रिलेशन है। इन दोनों का एवरेज ये आना चाहिए। इन दोनों का एवरेज क्या होगा? इन दोनों का एवरेज होगा 2b माइनस ए प्लस 0 अपॉन 2 शुड बी इक्वल टू ए। बेटा ये ऊपर गया
हमारे पास आ गया 2b माइनस ए दैट इज इक्वल्स टू 2a, बड़ा a इधर गया तो 2b इज इक्वल्स टू 3a, बड़ा 2b इज इक्वल्स टू 3a लिख रखा गया, हाँ बेटा बिल्कुल 2b इज इक्वल्स टू 3a लिख रखा है, बढ़िया है बेटा, समझ गए बेटा। मेरा एम तो सिखाना है बेटा, ठीक है, आपको जो क्लिक करता हूं वो करो ना यार, बेटा मेरा काम बताना है। एक और इसी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट को सोचने का एक तरीका और है बेटा, और वो तरीका बेटा वैसे वर्क पावर एंड चैप्टर से आता है, लेकिन ठीक है बेटा वहां पर काम तो आता नहीं, काम तो अभी आता है, मैं बता रहा हूं। अगर कभी वेलोसिटीज रिलेट करनी हो तो पूरे सिस्टम का समेशन ऑफ टेंशन डॉट वेलोसिटी जीरो कर दो। टेंशन का और वेलोसिटी का अलग अलग, एक ही रस्सी के अलग अलग पॉइंट पर टेंशन और वेलोसिटीज के जो डॉट प्रोडक्ट आ रहे हैं उन सब का समेशन जीरो कर दो। अगर आपको बेटा एक्सेलरेशंस वगैरह रिलेट करने हो, अगर बेटा आपको एक्सेलरेशंस वगैरह रिलेट करने हो तो आप समेशन ऑफ टी डॉट ए जीरो कर दो। मैं करके दिखाता हूं, करके दिखाता हूं। इस पूरे रस्से पे आओ, इस पूरे रस्से पे आओ, है ना, और टी डॉट ए जीरो करते हैं। सबसे पहले बेटा इस पॉइंट पर टेंशन इस तरफ है, एक्सेलरेशन इस तरफ है। टी डॉट ए का मतलब टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट, बेटा डॉट प्रोडक्ट टेंशन इंटू एक्सेलरेशन इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा टेंशन इस तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ, इन दोनों में एंगल बेटा 180, बेटा cos 180 कितना होता है -1, तो टी डॉट ए आ गया बेटा माइनस टी ए, चलेगा। इस पॉइंट पर देखो टेंशन आगे की तरफ, एक्सेलरेशन बी आगे की तरफ, टी बी इस तरफ, बी बी इस तरफ, टी बी इस तरफ, बी बी इस तरफ, बेटा डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा टी डॉट बी, टी इंटू बी इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो तो वन होता है, तो मेरे पास आ गया टी इंटू बी, फेयर एनफ। अब इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे करना है बेटा, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, सब पॉइंट पे करना है। इस पॉइंट पे करो बेटा, टी भी इस तरफ, बी भी इस तरफ, फिर से बेटा वही तेरा टी इंटू बी। इस पॉइंट पे टी इस तरफ, ए इस तरफ, 180 बेटा एंगल है, तो तुम जानते हो क्या आएगा टी इंटू ए इंटू कॉस 180, बेटा कॉस 180 बेटा तुम्हारा -1। अब इस पॉइंट पर बेटा टी इस तरफ, ए इस तरफ, बेटा वापस से माइनस टी इंटू ए। लास्ट पॉइंट बेटा ये वाला है, टी इस तरफ, अरे इसका तो एक्सेलरेशन ही नहीं है, इसका एक्सेलरेशन जीरो है, थोड़ा जीरो लिख दो, सबका समेशन मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। बेटा तेरा ये टी 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 बेटा गायब होना चाहिए, ए ए ए बेटा उधर गया तो मेरे पास आ गया 3a इज इक्वल्स टू 2b। तो अलग अलग बेटा आपके 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5, ये छठे पॉइंट पर तो जीरो आ गया, तो इन 5 पॉइंट्स पर टी डॉट ए आपने किया और टी डॉट ए का समेशन बेटा क्या आना चाहिए जीरो, बेटा वही आंसर आ गया 2a इज इक्वल्स टू, सॉरी बेटा 3a इज इक्वल्स टू 2b। थोड़ा मैंने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की एक ही इक्वेशन आपको 3 स्टाइल से लिखना बता दी। इसका अर्थ बिल्कुल नहीं कि बेटा आप सवाल 3 तरीके से करोगे, बेटा आप तो एक ही तरीके से करोगे, मैं तो बेटा ठीक है सिखाने के मूड में था। चलिए बेटा 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व कर लेना, हो जाएंगी ना। चलो ठीक है, नहीं होंगी तो मैं कर लेता हूं, करते हैं यार। इस ऊपर वाली इक्वेशन को बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इस नीचे वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां भी 60 आ जाएगा, यहां भी 60 आ जाएगा, ऐड कर देना। ऊपर वाले इक्वेशन को बेटा 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2f, ये आ गया बेटा 4ma, बेटा इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3mb। एक इक्वेशन बेटा ये आ गई, 2f इज इक्वल्स टू 4m प्लस 3mb। मैं इसको लिख सकता हूं 2f इज इक्वल्स टू 4ma प्लस 3mb। बेटा b को बेटा मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं 3a/2। 2f इज इक्वल्स टू, बेटा ma तो कॉमन ले लो यार, बेटा क्या आ गया 4 प्लस 9/2, बेटा दैट इज 9 and 8 17, 17/2, बेटा मेरे ख्याल से 2f इज इक्वल्स टू 17/2 ma। एक्सेलरेशन की बेटा वैल्यू आ गई, बेटा कितनी आ गई बेटा 4f/17m। ये बेटा आपका एक्सेलरेशन आ गया। अरे तो इसका ए का एक्सेलरेशन आया,
बी वाले का एक्सलेशन कितना है? बी का एक्सलेशन है बेटा 3/2 टाइम्स 4f/17 बेटा 2 से 2 कैंसिल, आई थिंक बेटा दैट इज 6f/17 तो बेटा इस वाले ब्लॉक का तो एक्सलरेशन आ गया बेटा आपका 6f/17 और इसका एक्सलरेशन बेटा आपके पास आ गया कितना इधर 4f/17 है। दोनों ही बेटा ब्लॉक का एक्सलरेशन आपके पास आ गया बेटा बढ़िया तरीके से। ठीक है बेटा, बढ़िया आंसर। चलिए बच्चों, ऐसा सा ही एक सवाल आपसे और पूछता हूं, और सिर्फ इसलिए कि बेटा आपकी वो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की इक्वेशन की प्रैक्टिस ठीक ठाक हो जाए। बाकी तो ठीक है बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे एक न्यूटन्स लॉ लगाना, इक्वेशन सॉल्व करना, ये तो बेटा आपसे हो ही जाता है ना। थोड़ा सवाल का बेटा लेवल टफ हो सकता है, बट ठीक है, तुम समझ गए बेटा टफ चीज़ तो इसमें सिर्फ क्या स्ट्रिंग कंस्टेंट है, बाकी न्यूटन्स लॉ लगाना बेटा आपके लिए इतना बड़ा काम है नहीं। तो बेटा एक सवाल और करते हैं अपन। बड़ा स्मूथ सरफेस, बड़ा ब्लॉक बी, बड़ा स्मूथ सरफेस पर यहां कहीं बड़ा आपके पास ब्लॉक ए, बड़ा यहां कहीं ब्लॉक ए, ये बड़ा ब्लॉक सी, इसका बड़ा मास m है, इसका बड़ा मास 2m है और इसका मेरे बच्चे मास 3m है। ये बड़ा मासलेस पुली, स्ट्रिंग बड़ा मासलेस, आइडियल स्ट्रिंग, कोई बड़ा चिंता वाली बात ही नहीं है। यही रस्सी बड़ा चलते 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 यहां गई, यहां बड़ा दूसरा पुल्ली और यूं चलते 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 आइडियल कंडीशंस। आप बोलोगे सर सवाल पिछले वाले सवाल जैसा ही है। हाँ बड़ा बिल्कुल पिछले वाले सवाल जैसा ही है, बस बड़ा ये वाला पॉइंट उस टाइम फिक्स था, इस बार ये फिक्स नहीं है। और इक्वेशंस लिख दीजिए, काफ़ी है। सॉल्व वॉल थोड़ा ठीक है, आप लोग कर ही लोगे, ठीक है कर लोगे ना। तो मैंने वो करके दिखा भी दिया, इट्स नॉट दैट बिग डील। आइडियल कंडीशंस, बड़ा मासलेस पुली मास। इस पूरे अरेंजमेंट को बड़ा हमने इस तरफ किसी फोर्स F से खींचा है बड़ा ब्लॉक A को। फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स, बड़ा हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताइए। फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक्स। करते हैं बेटा। इस ए वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, कारण आप जानते हैं बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं बेटा, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन है। नीचे की तरफ 2mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल बेटा बैलेंस कर रहे होंगे। इस वाले ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन इस तरफ बड़ा बी मान लेता हूं, 3mg नीचे नॉर्मल ऊपर बड़ा बैलेंस कर रहे होंगे, इस पर mg नीचे नॉर्मल ऊपर बड़ा बैलेंस कर रहे होंगे। यहां टेंशन T, यहां टेंशन T, यहां टेंशन T, बड़ा ये टेंशन T, ये टेंशन T, तो ये टेंशन T, ये टेंशन T ब्लॉक C को इस तरफ खींचेगी किसी न किसी एक्सेलरेशन C से। चलिए बेटा न्यूटन्स लॉ लगाते हैं। न्यूटन्स लॉ आपके लिए बहुत आसान है। इस 2m मास के ब्लॉक पर F आगे है, T T T, बेटा ये T और T ना पसंद हो तो यहां बोल देना 2T, तो T और 2T बेटा कितना हो गया 3T, 3T पीछे F आगे। तो सामने की तरफ एक्सेलरेशन है, तो सामने की तरफ नेट फोर्स आ गया F माइनस 3T। तो आप कह सकते हो कि सर F माइनस 3T मस्ट बी इक्वल्स टू मास, बड़ा मास है 2m इंटू एक्सेलरेशन, बड़ा दिस माय इक्वेशन नंबर 1। फेयर इनफ। बी वाले ब्लॉक पे आओ, बड़ा बी वाले ब्लॉक पे T आगे, T आगे, यहां टेंशन आ गई 2T, 2T आगे, बाकी बड़ा mg और नॉर्मल तो कैंसिल। इस तरफ 2T, दैट 2T मस्ट बी इक्वल्स टू इसका मास, बड़ा मास कितना है इसका 3m
इनटू एक्सेलरेशन। बेटा मेरे प्यारे बच्चे, व्हाट्स द एक्सेलरेशन? यू कुड से कि सर एक्सेलरेशन इज बी, है कि नहीं बेटा? नेक्स्ट बेटा सी वाले ब्लॉक पे आओ, बेटा सी वाले ब्लॉक पे आओ। सी वाले ब्लॉक पर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स तो बैलेंस है, इस तरफ इकलौता फोर्स है रस्सी का टेंशन, एंड दैट फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू इट्स एक्सेलरेशन। बेटा लेट्स से दैट एक्सेलरेशन इज सी, बट यू नो इट वेरी वेल कि these three equations are not enough because the unknowns are A, B, C and T. These are four unknowns, four variables and only three equations. We need one more equation, and that equation is of course going to be string constraint. स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की इक्वेशन को बेटा अगेन मैं तीन तरीके से बताऊंगा, आपको तीन तरीके से बताने की जरूरत नहीं बेटा, आप तो फटाक से अच्छा तो ऐसे कर लो। पहला बिल्कुल बेसिक से कि ये लेंथ यहां से यहां तक की लेंथ को मैं L1 लिखूंगा, फिर दोनों पुल्लीज के बीच के डिस्टेंस को मैं L2 लिखूंगा, फिर पुल्ली और ब्लॉक C के बीच के डिस्टेंस को मैं L3 लिखूंगा, इसे L1, इसे L2, इसे L3। और बेसिक से करते वक्त मैं कहूंगा कि L1 प्लस L2 प्लस L3 इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। वेलोसिटीज रिलेट करनी होती तो L1 डैश प्लस L2 डैश प्लस L3 डैश इज इक्वल्स टू 0, बट एक्सेलरेशन रिलेट करनी है तो एक बार डिफरेंशिएट और 0 का डिफरेंशिएट तो 0। L1 डबल डैश, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ L1? L1 is the separation between this point and pulley. This point is moving with acceleration A. This point is catching up with acceleration B. A is the rate at which L1 is increasing. B is the rate at which L1 is decreasing. So the rate of change of L1 is of course A minus B. Plus L2 is the separation between these two pulleys. This pulley is going in right direction with acceleration A. बड़ा इस पुल्ली का एक्सेलरेशन आप देख पा रहे हो, बड़ा इस तरफ A, जो एक्सेलरेशन ब्लॉक A का बड़ा वही आपके इस पुल्ली का, and this pulley is having acceleration B. A is the rate at which L2 is increasing, B is the rate at which L2 is decreasing. So of course rate of change of L2 is A minus B. A is the rate at which L2 is increasing, B is the rate at which it is decreasing. L3 is the separation between pulley and the block. Pulley is moving outwards with acceleration A. Block C is catching up with acceleration C. So it means that L3 is increasing at a rate of A minus C. बेटा मेरे पास आ गया A minus C. And we want it to be 0. हमारे पास बड़ा शायद इक्वेशन आ गई है 3A is equals to 2B plus C. This is my equation number 4. बेटा ये है ना 3A is equals to 2B plus C. 1, 2, 3, 4 इक्वेशन, 4 अननोन, बड़े आराम से बड़ा ABCD सब सॉल्व हो सकते हैं। अगर आपको बड़ा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का ये वाला बेसिक तरीका पसंद नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपने जिस तरीके से याद करना पसंद किया मैं उससे करके दिखा देता हूं। आपने ऐसे याद कर रखा है कि सर मैं तो एवरेज वाला फॉर्मूला लगाता हूं, आपने कहा था कि एवरेज वाले फॉर्मूले से 90% क्वेश्चन होते हैं, सर मैं तो एवरेज वाले फॉर्मूले से करना चाहता हूं। बेटा कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? ये रस्सी बनाओ, ये रस्सी बेटा ऐसे, रस्सी के इस एंड का एक्सेलरेशन हम जानते हैं, ये वाला एंड बेटा ब्लॉक ए से जुड़ा हुआ है, इसका एक्सेलरेशन है ए। ये बेटा पुल्ली है, ये पुल्ली बेटा किससे जुड़ा है? ब्लॉक बी से, ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन बी, तो इसका एक्सेलरेशन भी बी। यही रस्सी बेटा नीचे ऐसे। काश बेटा मैं इसका एक्सेलरेशन बता पाता। आप बोला सर कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों का एवरेज बी आना चाहिए, तो आप कहोगे कि ए प्लस अननोन अपॉन 2 शुड बी इक्वल टू बी, तो अननोन की वैल्यू आ गई है 2b माइनस ए, तो इस रस्सी का एक्सेलरेशन आ गया 2b माइनस ए। अब ये रस्सी के साथ फिर से बड़ा पुल्ली लिपटा हुआ है, जो पुल्ली लिपटा हुआ है उसको बनाओ बेटा, ये रहा पुल्ली, ये रहा ब्लॉक, इस ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन है इस तरफ c, इसके पास बेटा है ए। वेरी गुड, हो जाएगा। इस रस्सी का एक्सेलरेशन पता है, इसका एक्सेलरेशन पता है, पुल्ली का एक्सेलरेशन पता है, तीनों को रिलेट करना है। यू कुड से कि सर पुल्ली का जो एक्सेलरेशन आएगा वो इन दोनों का एवरेज आएगा, एवरेज आएगा, इट मीन्स 2b माइनस ए प्लस सी अपॉन 2।
फेयर इनफ, दैट इज बेटा देखना ये 2 पर आया तो 2a इज इक्वल्स टू 2b माइनस a प्लस सी, ये इधर आ गया थोड़ा मेरे पास आ गया 2b इज इक्वल्स टू 3a, ओ सॉरी बेटा 2b प्लस सी इज इक्वल्स टू 3a, बड़ा ध्यान से देखना 2b प्लस सी इज इक्वल्स टू 3a, बड़ा ये इक्वेशन हमारे पास पहले से थी। आप ऐसे करना चाहो बेटा ऐसे कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं बेटा इसके अंदर। अगेन बेटा कोई कह देगा सर आपने एक तरीका और सिखाया था, सर आप आज एक नया जुगाड़ लेके आए थे, वो कौन सा, वो टी डॉट ए, सर वो काम देगा क्या? हाँ बेटा बिल्कुल देगा। स्ट्रिंग कंस्टेंट को सोचने का एक तरीका और है कि बेटा जो जो आपके बेटा इस तरह से पॉइंट्स हैं, जैसे ये वाला पॉइंट है, 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 इन सारे के सारे पॉइंट्स पर आप समेशन ऑफ टी डॉट ए कर दो और 0 कर दो। ए मतलब बेटा एक्सेलरेशन, टी मतलब टेंशन। यहां पर टेंशन इस तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ, तो टी डॉट ए आ गया माइनस टी ए। यहां पर टेंशन भी इस तरफ, पुल्ली का एक्सेलरेशन भी इस तरफ, तो आपके पास आ गया टी इंटू बी प्लस इस पॉइंट पर बेटा देखो तो टेंशन भी आएगी तरफ, एक्सेलरेशन का पुल्ली बेटा आगे की तरफ, तो टी इंटू बी। इस पॉइंट पे देखो तो टेंशन पीछे की तरफ, पुल्ली का एक्सेलरेशन आगे की तरफ, तो बेटा मेरे पास आ गया माइनस टी इंटू ए। यहां पर अगर दूंगा तो टेंशन पीछे की तरफ, पुल्ली का एक्सेलरेशन आगे की तरफ, तो बेटा मेरे पास आ गया माइनस टी इंटू ए। यहां पर बेटा टी भी आगे की तरफ, सी भी आगे की तरफ, बेटा मेरे पास टी भी आगे, सी भी आगे, बेटा टी 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 बेटा ऐसे। ये ए बी सी बेटा किन के एक्सेलरेशन है बेटा, ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, एक इसका एक्सेलरेशन, बी इसका एक्सेलरेशन, सी इसका एक्सेलरेशन, बेटा इस तरह से यूज कर लिया। हमारे पास बेटा वापस से आ गया ए 3a इज इक्वल्स टू 2b प्लस सी। बेटा दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4। बेटा 4 इक्वेशन है, 4 अननोन है, आप बड़े आराम से बेटा 4 इक्वेशन, 4 अननोन्स, लीनियर इक्वेशंस हैं, आप बड़े आराम से बेटा सबको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप बेटा इस बात को समझ गए होंगे। इसी बहाने बेटा हम लोग स्ट्रिंग कंस्टेंट तो समझे ही समझे, और हमने पूरे टाइम बेटा न्यूटन्स लॉ की भी अच्छी खासी प्रैक्टिस की है, मोस्टली सवालों की प्रैक्टिस थी बेटा, ठीक है। और जितना स्ट्रिंग कंस्टेंट, रॉड कंस्टेंट अपने पढ़ा है वो काफी है। हम आगे जाकर बेटा वेज कंस्टेंट भी पढ़ेंगे बेटा, वो भी हमारे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। न्यूटन्स लॉ के सारे सवाल कर तुम शीट के निपटा पाओ, उसके बराबर की बेटा अपने प्रैक्टिस कर ली है। तो अब लोग आप एक्सरसाइज 1 इसेंशियल शीट, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की इसेंशियल शीट के सेक्शन ए बी सी डी एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 निपटा लेना, ठीक है ना। एक साथ इसलिए दे रहा हूं कि बेटा ठीक है आपके पास पहले से ज़्यादा होमवर्क था, तो आप सेक्शन ए बी सी डी निपटा लेना ऑफ एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इसेंशियल शीट, ठीक है ना। आगे चलते हैं।